ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन मतलब पोलराइजेशन हुआ है अपना। ठीक है, तो पोलराइजेशन जो है, देखो पोलराइजेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, पोलराइजेशन का आपको एक काम करना है। ठीक है, सब लोग को गाइस, पोलराइजेशन जो मैं आपको बोलने वाला हूँ यहाँ पे, पोलराइजेशन आपको यहाँ पे एचसी वर्मा और एनसीईआरटी से पढ़ के आना है। एनसीईआरटी से आपको पढ़ के आना है। ठीक है, कोई पंगा है आपको एनसीईआरटी या एचसी वर्मा दोनों से आप लोग को अच्छे से पढ़ के आना है पोलराइजेशन। ठीक है, ये बहुत ही गंदा वाला मार्कर है, मैं बड़ा लिखूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ के आना है इसलिए मैंने छोटा लिख दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थेरी टॉपिक है, थेरी। तो ये थेरी आपको पढ़ के आना है, कोई दिक्कत है? ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ के लाना है। हाँ, एनसीईआरटी एंड एचसी वर्मा, डीसी पांडे से मत पढ़ो, क्योंकि ये पोलराइजेशन जो है इतना वो बड़ा कुछ टॉपिक है नहीं। ठीक है, ये थेरोटिकल टॉपिक है, इसके प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो ये पढ़ के आओ। नहीं, जेएससी वगैरह में भी नहीं है, ये पढ़ के आना है आपको, ध्यान में रखना। आपको कोई वीडियो नहीं देखना है, आपको लेके सर मैं कहीं से वीडियो देख लूंगा, नहीं। ठीक है, कभी कभी क्या थेरोटिकल इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी के लिए सिर्फ पढ़ के आओ, पूरा का पूरा पढ़ो, नोट्स बनाओ। ठीक है, चलो अभी अपन जो अपना काम का टॉपिक है डिफ्रैक्शन, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन को स्टार्ट करूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं। ठीक है, डिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज डिफ्रैक्शन? देखो डिफ्रैक्शन है क्या। ठीक है, ये आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है कि जूम मतलब बहुत छोटा दिख रहा है क्या? हाँ, स्लाइड अभी हो नहीं पाएगा, ये देखो ना प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, तो अब डिफ्रैक्शन देखो यहाँ पे क्या है। डिफ्रैक्शन एकदम सिंपल। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन। ठीक है, ये है अपनी स्क्रीन। जिन्होंने मुझे ये पेन दिया, इसके अंदर इंक भी प्रॉपर नहीं है, क्या बोलने का इनको। ठीक है, मैंने अब एक स्क्रीन है। ठीक है, अब इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, एक सिंपल सा बात, यहाँ पे छोटा सा मैंने होल किया, ये ऐसा सर्कुलर होल है। ये पूरा का पूरा ऐसा पकड़ लो वॉल है, ये पूरी की पूरी वॉल है, और यहाँ पे मैंने छोटा सा होल किया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो प्रॉपर वॉल है, और यहाँ पे होल किया है। और मैंने बोला यहाँ पे एक लाइट एक ही है, देखो यहाँ पे मैंने लाइट ऐसे थ्रो की, तो मुझे बताओ जब इसके ऊपर मैं लाइट डालता हूं तो क्या होगा? इसके ऊपर जब मैं लाइट डालूंगा तो क्या होगा? ये होल है, बड़ा सा होल है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट सिर्फ इसी की होल के अंदर से जाएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइट। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पॉट आएगा, बराबर ना, इधर एक स्पॉट आएगा, ऐसे लाइट यहाँ से ट्रेवल करेगी, और यहाँ पे एक्चुअली एक ऐसे होल आएगा, राइट। और यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंधेरा ही होगा। मतलब यहाँ पे ऐसा पकड़ लो, पूरे सब जगह पे अंधेरा है, कोई लाइट नहीं, तो यहाँ पे सब जगह पे डार्क होगा, राइट। मतलब ये जो बाजू वाला चीज है पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? डार्क, इसमें कुछ है ही नहीं, ये भी सब डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये डार्क और ये डार्क, सिर्फ यहाँ से लाइट जा रही है, लाइट यहाँ से जा रही है, तो ये जो है ना, यही सिर्फ क्या हो जाएगा? इतना ही पार्ट क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा, राइट गाइस। यही तो होता है ना भाई, यहाँ से लाइट आ रही है तो इतना ही पार्ट ब्राइट हो जाएगा, बाकी सब कुछ क्या है? डार्क है, कुछ है ही नहीं। अब होता क्या है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कंडीशन है, जैसे ही देखो, जैसे ही ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अब एक्चुअल में आप देखोगे यहां से, अब ये इस होल को, अब इस होल को हम लोग अलग अलग नाम बोलते हैं, मतलब एपर्चर। ठीक है, एपर्चर करके नाम भी बोलते हैं हम लोग इसको, हम लोग बोलेंगे एपर्चर, राइट। एपर्चर बोल देंगे। अब जैसे ये होल जो है ना, जैसे ये होल, इसको मैंने छोटा कर दिया, बहुत छोटा 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 कर दिया, मतलब ये जो होल है, ठीक है, होल सपोज मैंने बहुत ही छोटा कर दिया, वेरी स्मॉल। अब नाउ दिस एपर्चर, दिस इज इफ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा। अब कितना छोटा बताऊंगा मैं। इस होल को मैं एकदम छोटा करते गया, ठीक है, मतलब इसका जो रेडियस है उसको बहुत ही छोटा कर दिया, एकदम कम। तो अब मैं छोटा करूंगा, मतलब यहाँ पे बड़ा ही ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मैं एकदम छोटा ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, बराबर। मतलब एकदम छोटा करूंगा तो दिखेगा नहीं। मतलब हम लोग जनरली बोलते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ है ना, लाइट की वेवलेंथ लैम्बडा होती है, बराबर। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? लैम्बडा।
मतलब वेरी स्मॉल एपर्चर, मतलब द रेडियस ऑफ दिस इज वेरी स्मॉल, मतलब क्या, कंपेयर टू क्या, कंपेयर टू लैम्बडा, कंपेयर टू लैम्बडा, मतलब वेवलेंथ बहुत कम होती है, नैनोमीटर। आपने देखा होगा वेवलेंथ कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, 900 नैनोमीटर या 1000 एंगस्ट्रॉम, तो उस टाइप से, मतलब उतना छोटा मैंने कर दिया। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर मीटर में होल नहीं है, अभी इतना बड़ा होल रखोगे तो ये तो बड़ा होल हो गया, पर एकदम छोटा सा होल, इन सम नैनोमीटर्स और इन सम माइक्रोमीटर्स, इतना छोटा मैंने होल कर दिया। तो इफ इट इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे ये जो स्पॉट होता है ना, ब्राइट स्पॉट, गाइस ध्यान में रखना, ये ब्राइट स्पॉट तो इधर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके साथ साथ इधर की जो लाइट होती है, ये लाइट थोड़ी सी बेंड होती है, और ये ऐसा कुछ दिखता है। मतलब तुमको क्या दिखता है, देखो यहाँ पे, मतलब तुमको सिर्फ इतना ही दिखना चाहिए। अब यहाँ पे डार्क, यहाँ पे शैडो नहीं दिखेगा। ठीक है, शैडो वाला जो रीजन है इसके ऊपर चला जाएगा, इधर शैडो दिखेगा। आपको समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो लाइट ट्रेवल कर रही थी और मैंने इस होल को बहुत ही छोटा कर दिया, तो इस पॉइंट पे लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई, लाइट बेंड हो गई। तो जो बेंडिंग होती है लाइट की, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, हाँ, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये एक्चुअल में एक्चुअल लाइट तो स्ट्रेट ट्रेवल करते तो ऐसी जानी चाहिए थी, और इसके ऊपर इधर ही एक ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए था, बाकी सब जगह पे पूरी शैडो होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, शैडो इधर नहीं हुई, तो शैडो कहाँ पे होगी गाइस, शैडो हो जाएगी इसके बाद, देखो यहाँ पे इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे सब जगह पे शैडो होगी, और आपको पता है क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा, ये जो स्क्रीन पे इतना जो रीजन है ना स्क्रीन पे, इंटरफेरेंस पैटर्न में कैसे ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखे थे, वो बताऊंगा क्यों होता है ऐसे, बट आपको पता है जो इंटरफेरेंस हम लोग देखते थे, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसी फ्रिंजेस दिखेंगे, देयर विल बी फ्रिंजेस। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ब्राइट था, तो खुद की लाइट थी तो ब्राइट है ही। अब यहाँ पे फिर, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बनेगी कुछ ऐसे डार्क फ्रिंज। ठीक है, ये डार्क बनेगा, डार्क फ्रिंज। फिर यहाँ पे वापस क्या आएगा, ब्राइट आएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो ये वापस ब्राइट फ्रिंज आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, डार्क। ठीक है, डार्क, ब्राइट, ऐसे डार्क ब्राइट ऐसे बनता जाएगा। यहाँ पे आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो दिखता था, ऐसा कुछ यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा। अब ऐसा क्यों होता है बताऊंगा, टेंशन मत लो, वही तो पढ़ना है ना डिफ्रैक्शन में भाई, ऐसा होता क्यों है। बट आपको समझ में आया क्या बताया मैंने, क्या बताया यहाँ पे, क्या बताया मैंने बोला। ठीक है, मैं एकदम क्विकली वापस बोलता हूँ। इस वॉल के ऊपर एक बहुत बड़ा सा होल किया, बड़ा सा होल किया, और यहाँ पे स्क्रीन रखा, तो बड़ा सा होल पे शैडो सिर्फ ब्राइट रीजन इतना ही दिखना चाहिए, राइट। तो बड़े से होल के लिए डिफ्रैक्शन अलाउड नहीं है, डिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। कोई बड़ा होल किया यहाँ पे, इसका रेडियस बहुत बड़ा है, तो कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा ही, डिफ्रैक्शन आएगा ही नहीं। डिफ्रैक्शन कब आएगा, जब इस होल को, इस एपर्चर को, ये जो एपर्चर है उसको बहुत ही मैंने छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। इफ द एपर्चर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू क्या, वेवलेंथ, कंपेयर टू लैम्बडा। ठीक है, तब स्क्रीन पे सिर्फ लाइट इतनी ही नहीं, यहाँ पे ये जो लाइट है ना, ये बेंड हो जाएगी, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा ब्राइट, क्योंकि लाइट डायरेक्ट वैसे का वैसा आ रही है, तो यहाँ पे तो ब्राइट ही दिखेगा। बट उसके बाद डार्क ब्राइट करके फ्रिंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, और ये जो फ्रिंजेस दिखाई देंगे उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा। व्हाट इज डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये ऐसा क्यों होता है, वाई लाइट बेंड, जो लाइट बेंड होती है उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, बट ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आगे। पहले मुझे होता है इतना समझ में, डिफ्रैक्शन क्या है एटलीस्ट, व्हाट इज डिफ्रैक्शन। ठीक है, मतलब अलग अलग डायग्राम्स आते हैं, मतलब मैं यहाँ पे और एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा इसको रब करके, और एक डायग्राम, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैंने लाया हुआ है, ये बहुत गलत वाले मार्कर लाए मैंने। एक मिनट रुको।
गाइस मार्कर का खजीना आया हुआ है। जरा चेक करते हैं कि कौन से मार्कर चलते हैं, कौन से मार्कर चलते हैं वो इसका। ये भी थोड़ा सा चल तो रहा है, ठीक है, चेक करने दो। हाँ ये अच्छा है, भी ठीक है। गया गुजरा है, भी गया है। क्या होता है कि अभी अपने को आदत है, अभी आदत में ऐसा अचानक से जब ऐसे लेक्चर हो गया तो बहुत सारी चीजें मैंने सोची नहीं थी, हो गई। ठीक है, सब खजाना कुछ काम का नहीं है, सब गया गुजरा खजाना है मार्कर का, कुछ काम का नहीं है गाइस। चलो इसका इतना लिख के हो गया भाई, इतना लिख के हो गया क्या? पहले कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले जो मैं बोलता हूँ उतना ध्यान में रखो, ठीक है? मतलब क्या क्या होगा, कैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ किसी ने सही बोला कि हेयर कट करना है, ठीक है। ये बोलते हैं एक बार डांस करो, डांस करेंगे भाई, ठीक है। चलो रब कर दूं, मैं इसको रब कर दूं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला, पोलराइजेशन का थ्योरी पढ़ के आओगे एचसी वर्मा एंड एनसीईआरटी से, पोलराइजेशन वेव ऑप्टिक्स लाइट वेव्स करके जो चैप्टर एचसी वर्मा में, और इसमें अब थ्योरी पढ़ के आओगे, ठीक है। अब क्विकली यहाँ पे देख लो, क्विकली यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें होती है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। दो वर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं। एक होता है ओपेक, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा वर्ड है एपर्चर। दोनों वर्ड दिमाग में रहेगा, एपर्चर एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, ये दोनों वर्ड आपके दिमाग में रहेगा। नाउ व्हाट इज ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट और एपर्चर, ठीक है, इधर दोनों जगह पे लाइट क्या होती है, लाइट बेंड होती है। जैसे लाइट बेंड हो गई, लाइट बेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, ठीक है, इतना दिमाग में रखना। सो बेसिकली लाइट का बेंड होना, इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब मैंने एपर्चर का तो दिखा दिया आपको, मैंने बोल दिया कि एपर्चर बहुत छोटा है तो कैसे लाइट बेंड होकर डिफ्रैक्शन दिखता है। सिमिलरली ये थेरोटिकल पार्ट है ऐसा, सपोज एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक स्क्रीन है, पता नहीं यहाँ पे कुछ तो सीन है यहाँ पे, मतलब ये धीरे, ये भी चला गया, ऐसे कैसे होता है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये स्क्रीन है पूरी की पूरी, ठीक है, ये एक स्क्रीन है। अब एक लाइट सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो मुझे एक बात बताओ, सपोज एक ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे लाइट आ रही है, तो मुझे बताओ कहाँ पे शैडो होनी चाहिए, शैडो कहाँ पे होनी चाहिए, शैडो किस रीजन पे आनी चाहिए, पूरा का पूरा ऐसे लाइट आ रहा है सपोज यहाँ पे, शैडो किस रीजन में आनी चाहिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, शैडो कैसे आनी चाहिए, एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है इसके नीचे शैडो आनी चाहिए, देखो यहाँ पे, अब एक्चुअल में देखोगे तो इधर के नीचे ये कहा, ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा क्या आना चाहिए, शैडो वाला रीजन आना चाहिए, शैडो।
और ये तो ब्राइट है ही ना भाई, ये तो ब्राइट है ही, ये रीजन तो ब्राइट है ही, ठीक है, इसके ऊपर तो सीधा लाइट आ ही रही है, तो ये वाला रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन क्या है, ब्राइट। ऐसा होना चाहिए कि नहीं, बताओ मुझे, जनरली। बट ऐसे नहीं होता, क्या होता है, लाइट यहाँ पे बेंड हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज लाइट ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, तो शैडो जो होती है गाइस, यहाँ पे ध्यान में रखना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये पर्टिकुलर जो रीजन है, यहाँ पे शैडो नहीं होती। यहाँ पे देखो, ये लाइट बेंड होगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा, मतलब लाइट बेंड होके, जैसे ये देखो कॉर्नर्स पे, इसे बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक, इसको मैंने बोला ना, एक वर्ड आपको दिमाग में रखना है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली एकदम वहां पे जहां पे जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर्स, उस कॉर्नर्स में लाइट ऐसे बेंड होती है, और बेंड होने के बाद यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, क्या बनेगा यहाँ पे, डार्क ब्राइट का क्या बनेगा, पैटर्न, ठीक है। हाँ, और ऊपर क्या है, अरे ऊपर कोई फ्रिंजेस हो गए क्या, मुझे बताइए, लाइट खुद आ रही है ना यहाँ पे, ऊपर ऊपर पे कोई फ्रिंजेस होंगे, नहीं होंगे ना भाई, सीधा लाइट आ रही है, तो लाइट तो फ्रिंजेस बना ही नहीं देगा, वो पूरा का पूरा लाइट गिर रहा है ना इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां से नीचे यहाँ पे एक फ्रिंज पैटर्न होगा, उसको हम लोग बोलते हैं गाइस डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये होता कैसे, चलो आपने तो दिखा दिया, मैंने आपको दो डायग्राम बना के दिखाया, राइट। और ये सब कुछ थियोरेटिकल है, सब ये जेईई एडवांस का पैटर्न है ही नहीं, ये जेईई एडवांस में आता नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पे आता है, जेईई मेन, नीट जैसे एग्जाम्स में थियोरेटिकली आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल कहाँ से, देखो ना, वॉल इधर ना, आगे पूरा का पूरा वॉल है ना, यहाँ तक तो वॉल है, ठीक है, और पूरी की पूरी लाइट आ रही है इधर तक, तो यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, वॉल भी यहाँ तक ही है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली इधर से लाइट जा नहीं रही है, तो लाइट जा नहीं रही है, तो बेसिकली लाइट सिर्फ इसके ऊपर जाएगी ऐसे, इधर पूरा तो पूरा ब्राइट होगा ही, बट एक्चुअली ऑफिशियली देखा जाए तो इधर तक ही होना चाहिए था। बट इस पॉइंट पे लाइट थोड़ी सी बेंड होगी, और बेंड होने की वजह से बेसिकली क्या हो जाएगा, इधर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा, ठीक है। मतलब डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, मतलब कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है। अब इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है ना बेसिकली, तो इंटरफेरेंस हो रहा है, बट अब इसको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको डिफ्रैक्शन, पैटर्न तो अपने इंटरफेरेंस का ही देखा था, दो लाइट इंटरफेयर हो रही है, सुपरपोज हो रही है, तो यहाँ पे भी सुपरपोज ही होने वाले लाइट, बट उस पैटर्न को हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बोलेंगे, उसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलेंगे, क्योंकि दोनों में फर्क है बहुत, वो बताऊंगा क्या फर्क है। इतना इसको ड्रॉ करो, लिख के हो गया, इसको ड्रॉ कर दिया आपने, इसको आप ड्रॉ करके रखो। ये टॉपिक में बाद में, अभी सब जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, सब सेंटर्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को होने दो अभी, ठीक है। उसके बाद में मैं ये यही टॉपिक, मतलब ऑफलाइन वाले टीचर को ही बोलूंगा वे ऑप्टिक्स कर दो, और मैं खुद भी आके करने वाला हूँ, ठीक है, ये वाला टॉपिक वे ऑप्टिक्स का, क्योंकि इसके बाद अपना नेक्स्ट वीक सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक फिजिक्स का चालू होने वाला है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, लास्ट टॉपिक। ये उसके अंदर चार टोटल टॉपिक्स है, लेकिन वो बहुत एक दिन के टॉपिक्स है, ठीक है। तो ये इतना ध्यान में रखना, तो इतना आपको करना है, इसको रब कर दूं मैं गाइस। मानस बोल रहा है कि फिजिक्स वाला की फील आ रही है, रब कर दूं, नहीं फिर रिवीजन के टाइम में बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये जो बाकी के टॉपिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म वगैरह, जो मैं ऑफलाइन वाले टीचर्स पढ़ाएंगे, उनका मैं बाद में रिवीजन करूंगा, रिवीजन का तो है ही ना, अपना टाइम है ना, मतलब एक बार पोर्शन कंप्लीट तो होने दो, ठीक है। चलो आगे, आगे बढ़ते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, एपर्चर हो गया, तो इतना समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट बेंड होती है, उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, और सेकंड एपर्चर, एपर्चर मतलब जो होल होते हैं कहीं पे, वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा एपर्चर हो गया, ठीक है। उधर भी लाइट क्या होती है, बेसिकली बेंड होती है, मतलब एक होल, तो होल से लाइट गई तो उतनी उतना ही होल आना चाहिए, बाकी सब जगह शैडो होनी चाहिए, तो लेकिन अभी वो होल अभी क्या हो जाएगा, उधर शैडो नहीं होगी, थोड़ा सा लाइट बेंड होगा, तो उसके थोड़ा सा होल के आजू बाजू में डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। कुछ आपको ऐसे डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
गाइस आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ बोल दो। रियल लाइफ एग्जांपल तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल आपने देखा ही नहीं होगा, वो दिखता ही नहीं है, वो स्क्रीन पे वगैरह दिखना पड़ेगा अच्छे से, राइट। अभी यहाँ पे सब लोग देखो, तो अभी दो तीन वर्ड आपके दिमाग में बिल्कुल गए, दो तीन वर्ड्स आपके दिमाग में गए कि नहीं? कोई बोलेगा सर कौन से दो तीन वर्ड? सिंपल, ओपेक ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल एपर्चर, एपर्चर का जो रेडियस या कुछ भी होना चाहिए, साइज होना चाहिए कंपेरेबल टू लैम्बडा, बराबर। द साइज ऑफ द एपर्चर इज कंपेयर टू लैम्बडा। तो डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन मतलब क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड हो जाती है, जहां पे शैडो दिखनी नहीं चाहिए वहां पे भी, जहां पे शैडो दिखनी चाहिए वहां पे भी लाइट आ जाती है, ठीक है। उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। अब कोई बोलेगा सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ कि ये इंटरफेरेंस क्यों होता है, आपने वो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस कैसे बने? मुझे तो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनने के लिए क्या चाहिए होता है? मेरे को बोला सपोज डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनने हैं तो क्या चाहिए होता है? दो सोर्सेस याद करो, इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या था? यहाँ पे एक सोर्स S1 था, फिर यहाँ पे एक सोर्स S2 था, याद है ना? और फिर यहाँ पे लाइट आती थी, तो ये एक सोर्स था, ये एक सोर्स था, मतलब यहाँ से यहाँ पे एक सोर्स था ऐसे, यहाँ पे एक सोर्स था ऐसे। इन दो सोर्स का क्या होता था? इंटरफेरेंस, मतलब इधर से एक लाइट आई, इधर एक लाइट आई, इधर कुछ तो बना, ठीक है। पार्ट डिफरेंस से कुछ बना, फिर इधर एक लाइट आई, इधर एक लाइट आई, इधर कुछ बना। तो ऐसे सब लाइट लाइट आते रहते हैं। तो दो लाइट का सुपर इम्पोज होता है, तो दो सोर्सेज होते हैं ना। सोर्सेज कितने थे? दो। तो इंटरफेरेंस में सोर्सेज कितने होते हैं? इंटरफेरेंस में सोर्सेज कितने होते हैं? दो तो होने चाहिए। तीन होगा तो और अच्छी बात है, चार होगा तो और बात है, लेकिन अपना चार तीन चार का तो एक आध क्वेश्चन मैंने एक्सर्मा का करवाया था आपको, बट ऐसे क्वेश्चन तो दो ही सोर्सेज के मैक्सिमम आएंगे आपको, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन के लिए दो सोर्सेज की जरूरत नहीं है, सिंगल सोर्स। सिंगल सोर्स, यहां पे देखो भाई, यहाँ पे मैंने एक वॉल दिया है, यहाँ पे एक सिंगल सोर्स से काम हो जाएगा। मुझे तो जो सिंगल सोर्स है इसको लाइट सोर्स बोल देंगे। मुझे बताओ इस सिंगल सोर्स का एपर्चर कितना स्मॉल होना चाहिए? ये जो मैंने होल किया वो कितना स्मॉल होना चाहिए? बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। अब मैंने एकदम बहुत छोटा ऐसा होल है यहाँ पे, ठीक है। कंपेयर टू वेवलेंथ, मतलब जो लाइट इसके ऊपर गिर रही है, ये जो लाइट इसके ऊपर गिर रही है, इसकी वेवलेंथ मैंने लैम्बडा पकड़ ली, ठीक है। तो इस कंपेयर टू दैट वेवलेंथ इतना होना चाहिए। अब मुझे बताओ इतना मैंने छोटा सा बनाया, और अब तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो लाइट सिर्फ सीधा नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे देखना जाए तो लाइट सिर्फ ऐसा सीधा जाना चाहिए, ये सीधा नहीं जाता। और लाइट क्या होती है? क्या बोला मैंने? लाइट यहाँ पे क्या होती है? बेंड हो जाती है, और कुछ इस तरीके से बेंड होती है, यहाँ पे पूरा का पूरा डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है। ये मैंने बताया था, याद करो जरा। यहाँ पे पूरा का पूरा डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखेंगे। और अंदर क्या दिखेगा? अंदर, अरे ये क्या होगा? ये तो खुद ब्राइट होगा ना, क्योंकि लाइट आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? ब्राइट होगा, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज होगी। और ऊपर क्या होगा? ब्राइट के बाद एक डार्क आएगा, फिर ब्राइट डार्क बनता जाएगा ऊपर, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे। बट ये कब होगा? ध्यान रखना, ये कब होगा? व्हेन द वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू, सॉरी, द रेडियस ऑफ द होल, और दिस साइज, दिस जहां पे अपन ने होल किया है, इट इज वेरी स्मॉल, एपर्चर इज वेरी स्मॉल। अब मुझे बताओ, मैंने सपोज एपर्चर बहुत ही छोटा, गाइस गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे एपर्चर बहुत ही छोटा रखा, और मैंने छोटा करके ड्रॉ करके आपको दिखाया, तो आपको समझ में आएगा? आपको दिखेगा भाई? आपको दिखेगा क्या? मैंने सपोज एपर्चर बहुत ही छोटा बना दिया और मैंने सब छोटा छोटा दिखा, नहीं ना। हाँ, तो मैं एपर्चर बड़ा ड्रॉ करता हूँ जस्ट आपको समझने के लिए, मतलब जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, जूम करके दिखा रहा हूँ जस्ट आपको समझने के लिए। भाई आपको दिखना तो चाहिए, दिखेगा नहीं तो लिखोगे क्या? ठीक है, तो पहले दिखा देते आपको ये चीज। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ गाइज, ये आपको समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। इतना बड़ा एपर्चर नहीं होता, इतना कभी दिखता भी नहीं है। ऐसा पकड़ लो आप माइक्रोस्कोप लेके बैठे हो, ठीक है, एक एक माइक्रोस्कोप लेके आप बैठे हो और वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। तो अब यहाँ पे देखो, हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक बड़ा सा ऐसे होल ऐसे, ठीक है।
अब ये एपर्चर है, यहाँ से लाइट आ रही है इससे गाइस, यहाँ से लाइट आ रही है, ये सब लाइट है, ठीक है। और ये अपना पैटर्न है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। इंटरफेरेंस मतलब ये स्क्रीन है अपनी, तो दिस इज माय स्क्रीन। अब इसको हम लोग इंटरफेरेंस स्क्रीन नहीं बोलेंगे, डिफ्रैक्शन स्क्रीन बोले, क्योंकि एक ही है ना। देखो ना, जो सोर्स था ना, सोर्स, ये सोर्स है अपना, लेकिन इतना बड़ा दिखा है मैंने, ठीक है, ध्यान में रखना। ये एक्चुअली कितना है, बहुत ही क्या है, ये बहुत ही क्या है, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये सब होता क्या पता है, अब इसमें भी फंडा लगाते हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो कोई मुझे एक बात बताओ पहले, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस एक पेज में लिखो गाइस। कुछ पेजेस छोड़ो चाहिए तो, या फिर कुछ पेज छोड़ो नहीं, एक ही जगह पे एक पेज छोड़ो, एक पेज को छोड़ के रखो, और हेडिंग डाल दो वहां पे, डिफ्रैक्शन वर्सेस इंटरफेरेंस। मतलब डिफ्रैक्शन लिखो और फिर इंटरफेरेंस लिखो, और दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी आपको लिखते जाना है। तो मुझे तो पहला डिफरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में पहला डिफरेंस क्या है, व्हाट इज वेरी फर्स्ट डिफरेंस डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में। हाँ, डिफरेंस टेबल बनाना है वैसे। डिफ्रैक्शन में कितना सोर्स होता है, सोर्स कितना होता है, डिफ्रैक्शन में सोर्स कितना होता है, एक, वन सोर्स। देखो ना, यहाँ पे एक ही सोर्स है, ये बहुत ही छोटा है, मैंने आपको सिर्फ मैग्नीफाई करके दिखा है। सो डिफ्रैक्शन में एक ही सोर्स होता है। इंटरफेरेंस के लिए कितने सोर्सेज चाहिए, टू और मोर देन टू, टू और थ्री का भी हो सकता है, तो मिनिमम नंबर कितना चाहिए, टू, राइट। हाँ, तो ये पहला डिफरेंस है, अपन बाद में डिफरेंस और लिखते जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, और लिखते जाएंगे। अभी चाहिए तो और एक डिफरेंस लिख के रखो, इंटरफेरेंस पैटर्न जो ऑब्जर्व किया था वहां पे, फ्रिंज विथ, व्हाट इज फ्रिंज विथ, किसी को पता है फ्रिंज विथ क्या थी इंटरफेरेंस पैटर्न में, फ्रिंज विथ कितनी होती थी, किसी को याद है फॉर्मूला, लैम्बडा डी बाई डी, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, याद है, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, याद है ना सबको। हाँ, ये होती थी फ्रिंज विथ। तो मुझे तो फ्रिंज विथ हमेशा सेम सेम रहती थी, सेम। तो ये डिफरेंस देखो, इंटरफेरेंस पैटर्न में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा उसका भी फ्रिंज विथ, और बाकी हर एक दो ब्राइट फ्रिंजेस के अंदर की क्या डिफरेंस, फ्रिंज विथ यूनिफॉर्म रहती थी। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंज विथ इज यूनिफॉर्म, लिखो, इंटरफेरेंस पैटर्न में लिख दो आप लोग, फ्रिंज विथ इज यूनिफॉर्म। डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विथ इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, इज नॉट इक्वल। सेंट्रल का फ्रिंज विथ कुछ अलग होगा, वो आपको दिखेगा बाद में। डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो, मतलब डिफ्रैक्शन में पैटर्न वही बनेगा, डार्क ब्राइट सब यही बनते जाएगा, बट जो सेंट्रल फ्रिंज विथ है और बाकी की जो फ्रिंज विथ है वो सब अलग अलग होने वाली है, फ्रिंज विथ इज डिफरेंट, ठीक है। ये मेजर दूसरा डिफरेंस है, ठीक है। अरे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने, सुनते रहे आप लोग, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था मैंने, डिफ्रैक्शन में सिर्फ एक ही सोर्स है, सिंगल सोर्स, इंटरफेरेंस में दो सोर्सेस है, S1 S2, ठीक है। चलो, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एक ही सोर्स से कैसे होगा। तो अब देखो ना, यहाँ पे जब लाइट गिर रही है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये लाइट इसके ऊपर जब गिर रही है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने सोर्सेस हुए। क्या बोला था अपना जो हाइजन था, हाइजन ने क्या बोला था, हाइजन ने क्या बोला था कि हर एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा कि नहीं, हर एक यहाँ पे, मतलब हर एक जगह से लाइट निकलेगी। अब मतलब यहाँ पे एक ही सोर्स में आपने क्लोजली इसको ऑब्जर्व किया, तो कितने सोर्सेस हो सकते हैं, कितने सोर्सेस हो सकते हैं यहाँ पे, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स, भाई इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो आप मुझे बताओ, बेसिकली डिफ्रैक्शन में आप ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट्स का इंटरफेरेंस हो रहा है। बोलो यहाँ पे, समझ में आ रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स का इंटरफेरेंस हो रहा है। मतलब एक काम करते, चलो इसके ऊपर लाइट गिर रही है, अब कोई बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा, ऐसा पकड़ लो, लाइट गिर रही है, तो लाइट का सा वेव जा रहा है, तो हर एक पॉइंट यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स होगा। अरे भाई, हर एक पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स होगा। तो मुझे होता है लाइट इसके ऊपर जब आ रही है, तो कितने सेकेंडरी सोर्सेस हो सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेकेंडरी सोर्सेस हो सकते हैं यहाँ पे जो लाइट दे रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है। चलो अपन मान लेते हैं 100 100 सोर्सेस है,
अरे वो सारे सोर्स टू नहीं हो जाएंगे। अबे तुम लोग एक मिनट, यहाँ पे एक ही होल है, इंटरफेरेंस में दो होल थे, तुम उससे कंफ्यूज मत होना भाई। डिफ्रैक्शन जो अपन पढ़ने वाले वो भी थोड़ा सा इंटरफेरेंस का ही कंसेप्ट लेके पढ़ने वाले, बट इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिफरेंट, क्योंकि दो अलग अलग सोर्सेस है। मतलब ऐसे दो अलग अलग होल मुझे बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े, मतलब बड़े नहीं है, छोटा ही होल है। तो ऐसे दो सोर्सेस मुझे होल बनाने पड़ेंगे, उनसे जो लाइट आ रही है उनका इंटरफेरेंस हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे एक ही होल की बात कर रहा हूँ, एक होल को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन। तो एक होल को क्लोजली अपन ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इस होल के अंदर कितने कितने सारे ऐसे छोटे 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 से वेवलेट्स होंगे, इनफाइनाइट, बराबर। हाँ, मतलब इनफाइनाइट लाइट है। अब इनफाइनाइट है तो अपन एक काम करते हैं, इनफाइनाइट नहीं, आपको सबको समझने के लिए पहले 100 करते, चलो 100 सोर्सेस, ठीक है। 1 2 3 ऐसा करते करते, मतलब वन, अभी आप मतलब मैं इतना इधर नहीं, 1 2 3 4 ऐसा 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 करके 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 जाएगा 100। तो ऐसा पकड़ लेते हैं गाइस, ये 100 सोर्सेस है, और ये जो है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ अपने को दी है लेट्स से ए। मतलब बेसिकली ऐसा पकड़ लो कि ये जो इसके अंदर ये स्लीट है, ठीक है। आपको स्लीट याद है? तो वन स्लीट, एक स्लीट, तो स्लीट की जो लेंथ है, स्लीट की लेंथ कितनी है यहाँ पे, इसके जो स्लीट विथ, स्लीट की विथ कितनी दिख रही है यहाँ पे, ए, ठीक है। हाँ, अब ऐसा पकड़ लेते हैं गाइस, एक काम करते हैं, पहले ना मैं आपको कुछ चीज बोलने वाला हूं, सीधा दिमाग में डालना है, सीधा दिमाग में डालना है, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे, पहले तो मुझे बताओ ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट कहाँ पे दिखेगा। लाइट सपोज ऐसे आ रही है, सो दिस इज लाइट, ठीक है। लाइट इज कमिंग लाइक दिस, सो दिस इज माई लाइट इज फॉलिंग लाइक दिस, दिस इज माई लाइट। तो पहले तो मुझे बताओ, जो सीधा लाइट ऐसे जाएगा, तो पहले तो मुझे बताओ सीधा यहां से यहां पे ये क्या दिखेगा, ये क्या है, सीधा यहाँ पे क्या है, ब्राइट है, ब्राइट। एग्जैक्टली जो ऐसे थ्रू जाएगा, जो लाइट इसके अंदर से घुस रही है सीधा जाएगी ना ऐसे, तो ये तो मुझे बताओ ब्राइट दिखेगा कि नहीं इधर तक। सो इधर से इधर तक ये क्या दिखेगा, ब्राइट। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट। इधर तो ब्राइट दिखना ही है, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ, ये लाइट पूरी की पूरी ऐसी आके गिर जाएगी, बराबर। अब मैं डायरेक्टली पहले ना सीधा का सीधा कुछ चीज बताने वाला हूँ, आपको डायरेक्टली याद रखना है, फिर इसका डेरिवेशन बताऊंगा तो आपको समझने के लिए, ठीक है। आपको समझने के लिए मैं डेरिवेशन इसका बताऊंगा, ठीक है। अब यहां से जो लाइट निकली, ठीक है, ध्यान में रखना, ये ब्राइट है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ब्राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट बेंड होने वाली है। यहाँ पे कहीं पे पहला डार्क बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले कभी यहां से पहले डार्क बनेगा, तब तक ब्राइट ही था गाइस, तब तक क्या था, ब्राइट ही था। समझ में आ रहा है? यहां से कहीं ना कहीं कुछ एंगल थीटा पे पहले पहला डार्क बनेगा, ठीक है। हाँ, तो सेंट्रल ब्राइट ये ब्राइटेस्ट है, बिल्कुल एकदम ब्राइटेस्ट है। यहाँ पे फिर ब्राइटनेस थोड़ा सा कम होगा, बट ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे यहां तक वो ब्राइट ही, ठीक है। और इधर भी क्या है, इधर भी क्या है, जो ऐसे करके जब गिरा तो इधर तक क्या है, पहला यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगा। तो यहाँ पे पहले डार्क फ्रिंज कहाँ पे बना, और इधर बना। तब तक मुझे बताओ, तब तक यहाँ पे क्या था, तब तक यहाँ पे क्या था, ब्राइट ही था ऐसे पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ब्राइट था कि नहीं। इधर से इधर तक का रीजन क्या था, ब्राइट था। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? इसको इधर से इधर तक को हम लोग बोलेंगे गाइस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये एकदम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। और किसी ने बोला सर कितनी है ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, है कितनी, ठीक है। तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितनी है पता है? अब मैंने ऐसा पकड़ लो, ये डिस्टेंस जो है वो बड़ा सा डिस्टेंस है, ये बड़ा सा डिस्टेंस है डी, ठीक है। ये डिस्टेंस डी मान लिया अपन ने, ठीक है। मैंने क्या बोला, ए जो है, ए आपको याद है, ए इज वेरी वेरी स्मॉल, सबको याद है कि नहीं? ये ए जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ए इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ध्यान में रखना, मतलब ए डी बहुत ही बड़ा है ए से, ये वैसे भी अपना था ही, ये अभी भी यहाँ पे भी वैलिड है, ठीक है। अब इस केस में इधर तक तो पूरा का पूरा सेंट्रल ब्राइट है, इधर तक तो डायरेक्टली लाइट आ रहा है,
और फिर जो लाइट बेंड हो रही है, तो पहला जो डार्क बनेगा, पहला डार्क बनेगा, तब तक ब्राइट ही, तो इधर तक तो पूरा का पूरा ब्राइट है। तो कितने एंगल पे, तो गाइस ध्यान में रखना, अब ध्यान एक चीज दिमाग में रखना, ये जो एंगल है, एंगल, ये एंगल को अपन मानेंगे सपोज, मतलब अब थोड़ा सा एक चीज दिमाग में रखो, सपोज ये जो एंगल है, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, ठीक है, ये थीटा एंगल, ये जो एंगल है वो है थीटा। तो पहले थीटा एंगल की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, सब लोग ध्यान में रखना, ये वाला साइन थीटा इज इक्वल टू होता है गाइस लैम्बडा बाई ए। तो पहली जो, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, जो थीटा है ना, मतलब पहले तो मुझे बताओ साइन थीटा जो होता है वो लैम्बडा बाई ए होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहेगा आपको। किसी ने बोला सर जब लाइट आई तो ये ऐसे करके ऐसा होगा, बराबर, तो कितने एंगल पे पहला डार्क फ्रिंज बनेगा, कितने एंगल पे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा बाय क्या, लैम्बडा बाय क्या होगी, ए होगी। सिंपल सी बात है, लैम्बडा बाय ए, ये मेरा पहला साइन थीटा है, ठीक है गाइस। इसमें कोई दिक्कत है? हम्म। अब मुझे एक बात बताओ, लैम्बडा बाय ए मेरा पहला साइन थीटा है। अब तुम लोग बोलोगे सर थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्री विमेट्री इसमें लेके आएंगे सर, कि ये इतना बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे एंगल कहाँ से हम लोग मेजर करें। तो गाइस ध्यान में रखना, मैंने आपको एग्जैक्टली क्या बोला था, कि ए एक्चुअली बहुत ही क्या है, ये जो ए है वो बहुत ही क्या है, छोटा है कि नहीं, ये ए बहुत ही छोटा है, दिस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये वेरी स्मॉल है, अभी तो दिखने में आपको लग रहा है कि यहाँ से ये बड़ा दिख रहा है, फिर और भी ये वाला पोर्शन आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक सेकंड डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले अपन क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। मुझे बताओ सेकंड डार्क फ्रिंज कब बनेगी, ये तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनी, सेकंड डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, इसको ये मैंने बोला ये मेरा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, इधर हो गई मेरी सेकंड डार्क फ्रिंज। आपको पता है सेकंड डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, ठीक है, जो सेकंड डार्क फ्रिंज बनेगी कहाँ पे बनेगी, पहले डायरेक्टली फॉर्मूला, सेकंड डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय है ना। हमको पता है यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए, सो दिस इज माय फर्स्ट डार्क फ्रिंज, थीटा मिल गया मुझे, ठीक है, थीटा 1 लेते हैं, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है। कोई बोल सकता है सेकंड डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, सेकंड डार्क फ्रिंज, तो साइन थीटा 2, मतलब सपोज ये थीटा 1 है तो थीटा 2 ए कर दिया अपन ने, तो मुझे तो साइन ऑफ थीटा 2 क्या होगा, 2 लैम्बडा बाय ए, भाई एकदम सिंपल, 2 लैम्बडा बाय ए। अब कैसे ये सब बताऊंगा मैं, 2 लैम्बडा बाय ए। कोई बोलो थर्ड थर्ड डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, थर्ड डार्क फ्रिंज, कोई बोलो यहाँ पे थर्ड डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, थर्ड डार्क फ्रिंज साइन 3 इज इक्वल टू कितना, 3 लैम्बडा बाय ए। ये सबको समझ में आ रहा है, मतलब इतना डायरेक्टली समझ में आ रहा है क्या। तो साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3, थीटा 3 मतलब थर्ड डार्क फ्रिंज, उसके अंदर, अब फर्स्ट डार्क फ्रिंज है तो उसके अंदर क्या बनेगी, दो डार्क के अंदर क्या बनता है, ब्राइट फ्रिंज। अब एग्जैक्टली ब्राइट फ्रिंज में एग्जैक्टली मिडल में नहीं होते यहाँ पे, बट अप्रोक्सीमेशन, मतलब जनरली जेई में नीट के सिलेबस में हम लोग उसको अंदर ही मान लेते हैं, इसको अंदर ही मानते हैं। तो कोई मुझे बोल सकते हैं ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, फर्स्ट जो सेंट्रल के अलावा जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन कहाँ पे होगा, ये लैम्बडा बाय ए, 2 लैम्बडा बाय, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे होगी बताओ, कौन से एंगल पे होगी, लैम्बडा एंड 2 लैम्बडा का मीन, मिडल क्या होता है 3 लैम्बडा बाय 2, ये उल्टा है ना, देखो इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ उल्टा नहीं है, आपको थोड़ा सा उल्टा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, मतलब वहां पे लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2 का वो डिफरेंस था, पार्ट डिफरेंस, जिससे अपने को डार्क मिलता था, यहाँ पे ब्राइट मिल रहा है, राइट, यहाँ पे कुछ ब्राइट मिल रहा है, कुछ अलग है, राइट, उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। चलो, तो मुझे होता फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है। तो मुझे होता फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे, फर्स्ट, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, कहाँ पे बोलेंगे अपन, कहाँ पे बोलेंगे, सपोज इसको मैंने साइन सपोज कुछ सम सम थीटा ब्राइट लिखा मैंने, थीटा ब्राइट 1, तो क्या बोलेंगे अपन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इधर लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय, तो वहां पे क्या होगा, लैम्बडा एंड 2 लैम्बडा का मिड मिड क्या होता है, 3 लैम्बडा बाय 2 है, ये समझ में आ रहा है क्या। हाँ, फिर उसके बाद फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, सेकंड,
सेकंड BF कहाँ पे बनेगा, साइन थीटा, ठीक है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ये बाद में मैं अगले इसमें भी करूंगा। क्या होगा, 5 लैम्बडा बाई 2 है, बिल्कुल 5 लैम्बडा बाई 2 है, फिर 7 लैम्बडा बाई 2, ऐसा चलता रहेगा। फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज, ठीक है। मैं इस डायग्राम को वापस एक बार ड्रॉ करूंगा, पहले आपको यही डायग्राम को ड्रॉ करके रखना, इसको ड्रॉ करके रखो, इसको डायरेक्टली ड्रॉ करो, ये एकदम थियोरेटिकल चीजें हैं, ठीक है। इसका मैं बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको एक क्विक एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों ऐसे होता है। पहले जो भी है डायरेक्टली लिख दो, एटलीस्ट लिख दो, इसका डेरिवेशन में बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैं इसको एक वापस ड्रॉ करूंगा, मतलब आपको एज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं आपको बहुत बड़ा जेई एडवांस का कंसेप्ट नहीं है, तो इसमें जेई एडवांस के बड़े बड़े सम नहीं बनने वाले, डायरेक्टली थियोरेटिकल डायरेक्ट रटने वाले क्वेश्चन बनेंगे सर, सीधा क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर लिखने का काम खत्म, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा, इसका डेरिवेशन में बाद में बताऊंगा। आज एक्चुअली मार्कर भी मेरे अच्छे नहीं चल रहे, क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। मार्कर भी अच्छे चल नहीं रहे, तो एक तो पहले दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। जिसने मुझे मार्कर दिए आज, मतलब मैंने सेंटर पे बोला कि मुझे मार्कर दो चलने वाले, तो जिसने मुझे मार्कर दिए वो बिना चलने वाले दिए। अब बताओ मुझे, गुस्सा तो आ रहा है, पर अभी क्या करें। हाँ, अंधेरी वाले में अभी क्या, रुको जरा, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। इसको मैं रब कर दूं, हाँ तो जिंदगी दुख में तो है ही। अब चलो, अब एक काम करते हैं, इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। अब मैंने जो बोला है थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने जो बोला है थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड नहीं दिखा सकते आप बोलते सर प्लीज लास्ट स्लाइड, ठीक है। चलो रब कर दूं मैं वापस एक बार लिखूंगा, लेकिन अभी आपका हो गया लिख के, आपका हो गया लिख के। देखो एक्चुअल में इतना बड़ा तो होल ऐसा दिखेगा नहीं आपको, आपको ये जो है वो बहुत ही छोटा दिखने वाला है। तो कैसे ये दिखेगा, मैं आपको एक जस्ट छोटा सा वापस स्क्रीन पे ड्रॉ करता हूँ, मतलब इस पे स्क्रीन, मतलब इस पे ड्रॉ करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, अश्लील बन रहा है, अश्लील मत बनो, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा मैं उसको वापस एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, बट ऐसे मैंने आपको पहले तो चीज क्या बोली कि ये अपना, देखो यहाँ पे ये अपना ऐसा स्क्रीन है, ठीक है। ये होल इतना ही होने वाला है, बराबर। ये अपर्चर बहुत ही छोटा है, मुझे तो इसका लेंथ कितना है अपर्चर का, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आपके लिए, इतना है, बराबर। इसका जो लेंथ है वो कितना है, इसकी जो विथ है वो कितनी है, दिस इज माई विथ, विथ, ठीक है, विथ ऑफ द स्लीट, अब इसको स्लीट बोलूंगा मैं, ठीक है, स्लीट है। तो इसकी विथ ऑफ द स्लीट इतनी है, विच इज इन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली लैम्बडा के आजू बाजू में ही होगी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, यहां पे अपना कौन सा पैटर्न दिखता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न इसके ऊपर दिखेगा। अब इंटरफेरेंस मत बोलो, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न जो यहाँ पे दिखता है, वो यहाँ पे सब लोग देखो, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पे दिखता है ऐसे, ठीक है। अब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा, इतना ध्यान में रखना, यहाँ पे ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, ये ऐसे लाइट आ गई, इस लाइट में बहुत सारे सोर्सेस थे, अब वो क्या है वो बाद में बताऊंगा। अभी के लिए क्या होगा, क्या होगा, पहले तक इधर से इधर तक, इधर से इधर तक ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा गाइस, ये क्या बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और कोई बोलो ये जो एंगल है, अब ये मैं एंगल ऐसा दिख सकता हूं, ठीक है गाइस, ये जो पहले वाला एंगल है, ये एंगल, ठीक है, हाँ। अब ये सेंट्रल था, यहाँ पे पहला क्या बनेगा, यहाँ पे पहला अपना कौन सा फ्रिंज बनेगा, यहाँ पे जो पहला, इधर और इधर पहला अपना कौन सा फ्रिंज बनेगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, बराबर कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कितने एंगल पे, अब यहाँ पे भी एंगल आप थीटा 1 बोल सकते हो, देखो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा 1, इधर भी थीटा 1, ये भी थीटा 1 ही ना दोनों, ठीक है, थीटा 1। और मुझे बताओ साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
साइन थीटा वन की वैल्यू कितनी थी, कितनी बोली थी मैंने, लैम्बडा बाय कितना, लैम्बडा बाय ए। थीटा साइन थीटा वन की वैल्यू कितनी थी, लैम्बडा बाय ए थी। ठीक है, चलो अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे। साइन थीटा वन, सुनो मैं अभी दो ही फ्रिंजेस लिखूंगा, साइन थीटा वन इज इक्वल टू क्या, लैम्बडा बाय ए था। अब जो थीटा है ना, देखो कहीं ध्यान में रखना, ये एक्चुअल में एंगल्स बहुत क्या है, बहुत ही छोटे हैं। थीटा वन वगैरह जो एंगल है ना, दिस एंगल्स आर वेरी स्मॉल। थीटा वन ये भी बहुत ही छोटा है, इज वेरी स्मॉल। तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न वगैरह देखने के लिए ना आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, मतलब या बड़ा या स्क्रीन को बहुत दूर करना पड़ेगा, बहुत दूर। जब बहुत दूर करेंगे तो अच्छे से दिखेगा, तो दिखेगा ही नहीं तो आपको। ठीक है, बहुत ही कम होता है वो। ठीक है, दिस थीटा वन इज वेरी स्मॉल। तो मुझे तो थीटा वन वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा वन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, थीटा वन होता है, थीटा वन। तो थीटा वन की वैल्यू क्या हो जाती है, लैम्बडा। आपको आपको याद है ये चीज। ठीक है, तो मतलब चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूं। तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा वन, तो देन साइन थीटा वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा वन। ये टेन थीटा वन भी याद है कि नहीं आपको, साइन थीटा वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, टेन थीटा वन, विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा वन। ये सबने पढ़ाई है ना, विच इज इक्वल टू क्या, विच इज इक्वल टू क्या, विच इज इक्वल टू क्या, लैम्बडा बाय ए। बराबर कि नहीं। अब कोई बोलेगा कि सपोज ये डिस्टेंस मेरा, कोई बोलेगा ये डिस्टेंस मेरा x है, तो मुझे बताओ यहाँ पे, और ये डिस्टेंस मेरा यहाँ पे ये d है, तो बताओ यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, व्हाट इज tan थीटा वन, व्हाट इज tan थीटा वन। मैंने सपोज इसको बोल दिया कि भाई tan थीटा वन, मतलब चाहिए तो यहाँ पे इसी कलर में लिख देता हूँ, क्यों मुझे इसको वो करना है। tan थीटा वन मतलब मेरा क्या था, लैम्बडा बाय ए था। tan थीटा वन इस पूरे एंगल में x बाई डी था। सो x बाई डी की वैल्यू क्या थी, लैम्बडा बाय ए थी। सो व्हाट इज x, व्हाट इज x, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इधर दिख नहीं रहा है ना। तो tan थीटा वन लैम्बडा बाय ए था, तो इसका मतलब क्या है, x बाई ए, सॉरी x बाई डी की वैल्यू लैम्बडा बाय ए थी। तो व्हाट इज x की वैल्यू, व्हाट इज x की वैल्यू, डी लैम्बडा बाय ए। इस जो x की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, डी लैम्बडा बाय क्या थी, x की वैल्यू क्या थी, डी लैम्बडा बाय ए थी। ये सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई डी लैम्बडा बाय ए। तो x जो है यहाँ पे क्या बन गया, इस d को यहाँ पे लेके जाओ, तो मेरा x का वैल्यू डी लैम्बडा बाय ए बना। ठीक है, चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूँ, मतलब एक ही लाइन में लिख देता हूँ, ये अभी ध्यान में रखना। सो tan थीटा वन लैम्बडा बाय ए था। ठीक है, इससे tan थीटा वन क्या हो गया, x बाई डी। सो x बाई डी की वैल्यू लैम्बडा बाय ए थी। तो मेरा x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, लैम्बडा डी बाई ए हो गया। x का वैल्यू क्या है, लैम्बडा डी बाई ए हो गया गाइस। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे लैम्बडा डी बाई ए, थोड़ा सा नीचे चला गया क्या, तो मेरा x का वैल्यू जो है वो क्या है, लैम्बडा डी बाई ए आ गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो x का वैल्यू इतना आ गया। ये मेरा फर्स्ट डार्क प्राइम था। मुझे बताओ मेरा ये फर्स्ट ये था, सेकंड कहाँ पे होगा, सेकंड कहाँ पे था, अभी तो अपन ने देखा सेकंड कहाँ पे था गाइस। जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज है वो कहाँ पे है, सॉरी सेकंड डार्क फ्रिंज कहाँ पे है? कितने एंगल पे, सेकंड जो डार्क फ्रिंज थी वो कितने एंगल पे थी, अभी किया था ना, कितना था एंगल, कितना था यहाँ पे मैंने लिखा था एंगल थीटा टू। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा टू था ना, फिर तो साइन थीटा टू कितना है उसका, टू लैम्बडा बाय ए। याद करो, टू लैम्बडा बाय, अभी बताया था टू लैम्बडा बाय, राइट। थीटा टू भी बहुत ही छोटा है, एवरीथिंग इज स्मॉल, ये सारे थीटा स्मॉल ही है। तो मुझे बताओ यहाँ पे टेन थीटा टू, तो मुझे बताओ यहाँ पे टेन थीटा टू, मतलब ऐसा लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा टू, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, टू लैम्बडा बाई ए, विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या, सम, ये भी फर्स्ट है।
तो इसको मैंने x1 बोल दिया, ये मेरा फर्स्ट है तो इसको मैंने x1 बोल दिया, तो ये चीज क्या हो जाएगा x2, ये चीज क्या हो जाएगा x2, राइट। तो x2/d हो जाएगा यहाँ पे, x2/d। तो मुझे तो x2 की वैल्यू कितनी आई फिर, x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 2 लैम्बडा d/a। समझ में आ रहा है क्या, x2 की वैल्यू कितनी आई, 2 लैम्बडा d/a। x3 की वैल्यू कितनी है, कोई बोलो मुझे x3 की वैल्यू कितनी है, थर्ड थर्ड ब्राइट डार्क फ्रिंज कहाँ पे आएगा, थर्ड, x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई थोड़ा सा आगे करके बताओ मुझे कि x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थर्ड थर्ड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज कहाँ पे आएगा, थर्ड डार्क फ्रिंज कहाँ पे आएगा, x3 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूं कितनी, कितनी, हाँ 3 लैम्बडा d/a। सबको समझ में आ रहा है क्या चीज, x4 4 लैम्बडा d/a, x5 चलते रहेगा ना। तो मुझे एक बात बताओ यार, x1 हो गया, x2 हो गया, और ये मेरा x3 हो गया, ठीक है। अब सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो, अब सेंट्रल फ्रिंज विथ, अब मैंने बोला फ्रिंज विथ, अब यहाँ पे ना जगह थोड़ी सी कम है, समझ लो, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है एक्चुअली। सेंट्रल फ्रिंज विथ कितनी थी, कोई बोल सकता है इसमें सेंट्रल फ्रिंज विथ कितनी है, सेंट्रल फ्रिंज विथ है कितनी, ये x1 और ये x1, सेंट्रल फ्रिंज विथ कितनी है टोटल ना भाई, ये भी तो x1 है, ये भी x1 है, तो सेंट्रल फ्रिंज विथ है कितनी, 2x1, 2x1, राइट। 2x1 लिखो कितना होता है, व्हाट इज x1, मतलब व्हाट इज 2x1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा x1 है, ठीक है, तो मैं x1 इज लैम्बडा d/d, तो व्हाट इज 2x1, व्हाट इज सेंट्रल फ्रिंज विथ, सेंट्रल फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ करके लिखो, तो सेंट्रल फ्रिंज विथ कितना है, हाँ 2 लैम्बडा d/a, बराबर। यहाँ पे कहाँ पे लिखूं मैं, एक काम करो, पहले इतना लिख दो, पहले इतना लिख दो, पहले इतना लिख दो आप लोग, सब लोग पहले इतना लिख दो, फिर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। इधर दिखेगा, इधर, हाँ इधर दिखेगा ना। तो यहाँ पे देखो, मैं बॉक्स बना के चाहिए तो लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना के ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सेंट्रल फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ कितना है, सेंट्रल फ्रिंज विथ है कितना, सेंट्रल फ्रिंज विथ की वैल्यू कितनी है, 2 × x1, बराबर, 2x1, 2x1 है, 2x1 मतलब क्या, 2 लैम्बडा d/a, इतना है सेंट्रल फ्रिंज विथ, मतलब x1 + x1 2x1 है, ठीक है, ये सेंट्रल है। बाकी का कितना है, अब बाकी का देखोगे, बाकी के दो जो जैसे फर्स्ट डार्क एंड सेकंड डार्क के अंदर डिफरेंस कितना है, x1 2 लैम्बडा d/a, देखो ना, लैम्बडा d/a, x2 इज 2 लैम्बडा d/a, x3 इज 3 लैम्बडा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, जैसे सेकंड एंड थर्ड का डिफरेंस कितना है, सेकंड एंड थर्ड के अंदर, सेकंड डार्क फ्रिंज इधर है, थर्ड इधर है, तो ये तो हो गया ना, ये हो गया दूसरा, कितना है, बाकी वाला जो है वो लैम्बडा d/a की है कि नहीं, लैम्बडा d/a है ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है, लैम्बडा d/a। अब मुझे तो सेंट्रल वाला 2 लैम्बडा, सेंट्रल वाला डबल है, मतलब सेंट्रल फ्रिंज विड्थ ज्यादा है और बाकी के फ्रिंज विड्थ कम है, समझ में आ रहा है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, क्यों नॉन यूनिफॉर्म, सेंट्रल वाला 2 टाइम्स है, 2 लैम्बडा d/a, और बाकी वाले जो है, अब बाकी वाला x2 माइनस x3 माइनस x2 करो, इन दोनों के अंदर का ये भी तो, ये सेकंड डार्क फ्रिंज है, थर्ड डार्क फ्रिंज है, तो इसके अंदर ही तो, इसके अंदर ही तो आएगा ना ब्राइट फ्रिंज, इसी के अंदर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज आएगा, या दो डार्क के अंदर का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, लैम्बडा d/a। तो भाई यहाँ पे जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा उसमें सेंट्रल थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी कम है, समझ में आ रहा है, बाकी यहाँ पे यूनिफॉर्म है, इधर भी यूनिफॉर्म होगा आगे, इधर भी आके यूनिफॉर्म होगा, एक्चुअली वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है एक्चुअल में, ये तो अभी रियल लाइफ में आपको मतलब ये जो जैसे मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ वहां पे तो यूनिफॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो इधर यूनिफॉर्म है, बट सेंट्रल राइट फ्रिंज हैज अ डिफरेंट विथ देन अदर फ्रिंज विथ, इतना समझ में आ रहा है एटलीस्ट, सेंट्रल राइट फ्रिंज अलग विथ की है, बाकी सब अलग विथ के,
सेंट्रल फ्रिंज विथ 2 लैम्डा ए की है, और बाकी वाले जो है लैम्डा डी बाई ए की है, मतलब इससे आधे हैं। समझ में आ रहा है? इतना लिख दो, इतना लिख दो गाइस, इतना लिख दो यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं क्विकली ड्रॉ करूंगा, और ड्रॉ करूंगा इसके सारे के जो वैल्यूज है आपको दिमाग में रखने। अभी मैं हमेशा ये नहीं लिखूंगा साइन थीटा वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा वन इक्वल टू लैम्डा बाय, थीटा वन भी लैम्डा बाय ई है। ठीक है, मैं ये अभी इसको रब कर दूं, रब करके वापस मुझे कुछ कुछ चीजें लिखनी है, मैं वापस ड्रॉ करके लिखूंगा तो एटलीस्ट आपके दिमाग में घुसता जाएगा, आपके घुसता दिमाग में घुसता जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जिनको अब तक थोड़ा थ्योरेटिकली समझ में नहीं आ रहा है, वापस मैं लिखूंगा। हाँ नहीं, ये लिख दो ना आप, ये सब लिख दो, ये भी लिख दो, ये सब लिखना है आपको। क्यों नहीं लिखना है भाई? देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज, सिर्फ डार्क फ्रिंजेस को ड्रॉ किया है। बीच में क्या आएगा? ब्राइट फ्रिंजेस, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ऐसा बीच में आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना है बीच में एग्जैक्टली बीच में नहीं होता, उसका एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है जो अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि एडवांस का टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये एडवांस का टॉपिक नहीं है, तो अपने सिलेबस में नहीं है सब। ठीक है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ अपने डायरेक्टली जेई में नीट के सिलेबस में उतना ही पढ़ना है, इसके अंदर कोई मास्टरी नहीं करनी है। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, खत्म। डायरेक्टली फॉर्मूला पता होगा, बाकी आपको ये कैसे आया, इसका रीजन क्या है, सब पता भी नहीं तभी भी चल जाएगा। मैं बता दूंगा रीजन क्या है, बट नहीं पता होगा तभी भी चल जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज है ये सबका हो गया लिख के, ये सबका हो गया लिख के। यस यस, वो बताऊंगा मैं, ब्राइट फ्रिंजेस की ब्राइटनेस कैसे चेंज होती है। पहले मुझे बताओ, ये इतना सबको समझ में आया क्या? इतना सबको समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं तीसरा पॉइंट वहां यहाँ पे लिखने वाला हूँ आगे। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं वापस एक बार ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे रिपीटेटिवली ड्रॉ करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अ, अपने पास बैक जाने के लिए कुछ है नहीं, पीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, यहाँ पे अपना ये, यहाँ से डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब लाइट यहाँ पे आ रही है और यहाँ से डिफ्लेक्शन हो रहा है। आप लोगों को सबको पता है, जो मैं ए लिखता था, मैं जो ए लिखा हुआ है वो क्या है? व्हाट इज ए? ए इज माई स्लिट विथ, ए इज माई स्लिट विथ, स्लिट की विथ है वो, ए इज माई स्लिट विथ। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या दिखा आपको? बताओ यहाँ पे क्या दिखा? यहाँ पे अपने को एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा। ठीक है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या दिखा आपको? मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं, सॉरी, डिफ्लेक्शन पैटर्न दिखा। डिफ्लेक्शन पैटर्न में क्या दिखा कि स्टार्टिंग में पहले अंदर पूरा का पूरा सेंट्रल ब्राइट है। सेंट्रल ब्राइट कहां तक सेंट्रल ब्राइट था? वो यहां से करके इधर से इधर तक क्या था? सेंट्रल ब्राइट था, बराबर कि नहीं? यहां से जो लाइट आई वो ऐसे बेंड होके गई, राइट? तो इधर ये पूरा का पूरा क्या था? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सीबीएफ करके लिख दूं मैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। कोई दिक्कत है क्या इतना रीजन? ठीक है, जिसमें मैंने आपको डायरेक्टली डोनेट नोट किया था कि ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा वन होता है, ये एंगल थीटा वन होता है, बराबर? तो कभी भी ध्यान में रखना, किसी ने बोला व्हाट इज एंगुलर विथ, देखो एक टर्म आएगा, एक टर्म नया है, एंगुलर विथ ऑफ सीबीएफ।
एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितनी है? कितनी है भाई? 2। एंगुलर फ्रिंज विथ कितनी है? सॉरी, एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितनी है? थीटा 1 प्लस थीटा 1, 2 थीटा 1, सिंपल। थीटा 1 की वैल्यू क्या थी? याद करो, थीटा 1 की वैल्यू क्या थी? थीटा 1 की वैल्यू क्या थी? किसी को नहीं याद है तो मैं यहां पे लिख के रखता हूं, ध्यान में रखना। साइन थीटा 1 था लैम्बडा बाय ए। अब साइन थीटा 1 पकड़ो इसको, या टेन थीटा 1 पकड़ो, सब कुछ क्या था? सेम ही था, ठीक है, ए ही था वो। अभी दिख रहा है ना? नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा वन की वैल्यू क्या थी? लैम्बडा बाय ए थी। सबको समझ में आया? तो कितना आया? एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितने आई? 2 लैम्बडा बाय ए आई। 2 लैम्बडा बाय इज माय एंगुलर विथ। एक्चुअल विथ कितनी है? एक्चुअल विथ किसी ने बोला एक्चुअल विथ कितनी है? कैसे निकालते एक्चुअल विथ? एक्चुअल विथ भी अपन ने निकाली थी भाई। इसको मैंने क्या बोला था? इसको मैंने बोला था x1, इसको मैंने बोला था x1, ठीक है। तो नॉर्मल विथ, फ्रिंज विथ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विथ, ठीक है, एंगुलर नहीं, नॉर्मल विथ, नॉर्मल विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितनी थी? 2x1 बराबर 2x1, राइट। और 2x1 की वैल्यू कितनी होती है? 2x1 की वैल्यू कितनी होती है? वो तो मैंने आपको बताया था, सिंपल। यहाँ पे लैम्बडा, इसको ही थीटा को डायरेक्टली इंटू मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी कर दो, कैपिटल डी कर दो सीधा, इसको मल्टीप्लाई कैपिटल डी। तो क्या था? 2 लैम्बडा बाय ए इंटू कैपिटल डी, बराबर की नहीं? 2 लैम्बडा बाय ए कैपिटल डी। और किसी ने बोला सर कैसे आया, तो हमने क्या बोला था? x1 डिवाइड बाय कैपिटल डी, डी इज माय डिफरेंस, x1 बाय डी इज माय tan थीटा। दिस इज नथिंग बट, मतलब किसी ने बोला तो ये क्या था? व्हाट इज साइन थीटा 1? साइन थीटा 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा 1 व्हिच इज लैम्बडा बाय ए, एंड थीटा 1 इज नथिंग बट व्हाट? x1 बाय डी। याद है ना, x1 बाय डी इज लैम्बडा बाय ए। तो x1 यहाँ पे, डी यहाँ पे लेके गए, तो लैम्बडा डी बाय ए। आपको याद है? सब कुछ याद है? साइन एंड टैन भी सेम ही है ना भाई, साइन एंड टैन भी तो सेम ही है, साइन एंड टैन भी तो सेम ही है, साइन टैन थीटा सब सेम, कोई फर्क नहीं है इसमें, कोई फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है? इतना सबको समझ में आ रहा है? इतना कोई दिक्कत है? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये मेरा क्या था? ये मेरा क्या था? ये मेरा क्या था? इधर मेरा क्या चालू हुआ? फर्स्ट, फर्स्ट कौन सी फ्रिंज? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फिर यहां पे सेकंड डार्क फ्रिंज। फिर उसके ऊपर थर्ड डार्क फ्रिंज। फिर इसके ऊपर सिमिलरली यहां पे भी है, नीचे भी, मतलब नीचे भी फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज, और नीचे भी मैं ऊपर का ड्रॉ कर रहा हूं, फोर्थ डार्क फ्रिंज। समझ में आ रहा है? सारे एंगल्स मिलते जाएंगे आपको, सारे एंगल्स मिलते जाएंगे, कोई दिक्कत है? सारे एंगल्स मिलते जाएंगे। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, क्या करेंगे? सीधा सिंपल, कुछ नहीं। थीटा 2 चाहिए आपको, तो क्या करेंगे? साइन थीटा 1, मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल सी चीजें लिखी थी, मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, चाहिए तो यहाँ पे टेबल ऐसे। साइन थीटा 1 कितना था? लैम्बडा बाय ए। साइन थीटा 2 कितना था? थीटा 2, 2 लैम्बडा बाय ए। साइन थीटा 3 कितना था? 3 लैम्बडा बाय ए, बराबर। सबको समझ में आ रहा है क्या? साइन थीटा 4 कितना था? 4 लैम्बडा बाय ए। कोई दिक्कत? तो x1, किसी ने बोला x2 डिस्टेंस कितना है, तो x2 डिस्टेंस कितना होगा? तो यहां से x1 डिस्टेंस मिलेगा। x1 डिस्टेंस कितना है? x1 डिस्टेंस तो मिल गया, d लैम्बडा बाय ए, मतलब लैम्बडा डी बाय ए, ऐसा, मतलब इसको इंटू लैम्बडा बाय ए को मल्टीप्लाई बाय क्या करो? डी करो। x2 कितना होगा? x2, किसी ने बोला सर इधर से इधर है, x2 होगा, कितना होगा x2? 2 लैम्बडा डी बाय ए। x3 कितना होगा? 3 लैम्बडा डी बाय ए। x4 कितना होगा? x2, x3, सबको समझ में आ रहा है?
मुझे तो इतना सबको क्लियर है क्या? इतना सबको क्लियर है क्या? तो डार्क फ्रिंजेस तो अपने को समझ में आए कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो इतना लिखो ये वाला, ये पार्ट को मैं वापस रब करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास जगह है, तो आप लोग लिखो पहले ये चीज, फिर मैं इसको रब कर दूंगा, इसको मैं रब कर दूंगा। हाँ, इनकी वैल्यूज सेम है। सेंट्रल राइट फ्रिंज की टोटल विथ इज इक्वल टू x2 दिख रहा है ना आपको? ये सेम है एक्चुअली, मतलब ये वैल्यूज सेम दिख रहे हैं ना आपको? जो भी दिख रहा है वो सेम ही तो दिख रहा है। ठीक है, चलो ये मैं बताओ, ये रब कर दूं मैं? ये रब कर दूं भाई? ये रब कर दूं? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे जो दिख रहा हूँ वो दिख रहा हूँ ब्राइट फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंजेस क्या है? ये अंदर जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड बीच में, राइट, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, फिर बीच में थर्ड ब्राइट फ्रिंज। सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे ब्राइट फ्रिंजेस भी समझ में आ रहे हैं। तो जो मैं अभी ब्राइट फ्रिंजेस जो लिख रहा हूँ उसका मैं एंगल लिख रहा हूँ। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे आएगा? अब मैं जो एंगल लिख रहा हूँ वो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ दैट इज फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का एंगल। तो ब्राइट फ्रिंज वन एंगल, वो वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे आएगा? समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं क्या लिखूंगा? अब ध्यान में रखना, साइड थीटा वन के ऊपर है वो, थीटा वन एंड थीटा टू। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? लैम्बडा नहीं, लैम्बडा लैम्बडा टू लैम्बडा, तो यहाँ पे क्या, 3 लैम्बडा बाई ए, सॉरी 3 लैम्बडा बाई 2a। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे आएगी? सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, तो मैं एंगल को थीटा वन भी लिख सकता क्योंकि थीटा वन थीटा टू थीटा इधर यूज किया मैंने। अब ब्राइट फ्रिंजेस का एंगल मैं अलग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या आएगा? 5 लैम्बडा बाई 2a। कोई दिक्कत? सेकंड, थर्ड कहाँ पे आएगा? sin θ3। अब मैंने रब नहीं किया, खिचड़ी में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में तो आया होगा अभी, समझ में आया होगा कि नहीं? तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज चलता रहेगा। ठीक है, तो फ्रिंज पैटर्न तो बन गया। अरे वो 2a नहीं है, वो लैम्बडा जो है ना, लैम्बडा वो नीचे ए ही है। वो 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2, वो ए ही है। 2a क्यों दिख रहा हूँ मैं? 2a मतलब आपको दिख रहा है वो 3 लैम्बडा, 5 लैम्बडा, 3 लैम्बडा बाई 2 है वो, 5 लैम्बडा बाई 2 है वो, 7 लैम्बडा बाई 2 है वो। एक्चुअली लैम्बडा बाई ए का ही चीज है ना वो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत है अब तक? इसमें कोई दिक्कत है गाइस सब लोग? इतना याद हो गया सबको? इतना याद हो गया? इतना याद हो गया सबको? ठीक है, रब कर दूं इसको? मैं रब कर दूं? देखो ये इतना हो गया ना, मतलब आपके रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है वो सिर्फ बताऊंगा मैं, मतलब पहले मैं एज अ डिफ्रैक्शन पहले खत्म कर लेता हूँ, आपको खत्म कर लेता हूँ, मतलब कुछ ऑलमोस्ट हो ही चुका है। सिर्फ इसका रीजन बचा है ना कि ऐसा हुआ कैसे, उसका रीजन बचा है, सिर्फ रीजन बचा है। फॉर्मूला वाइज तो हो गया आपका। ठीक है, इसमें एक दो चीज पॉइंट मैं और बोलूंगा जो आपको दिमाग में रखना है, बाकी तो हो चुका है आपका, मतलब ठीक है, क्योंकि इसको एकदम डेप्थ में नहीं पढ़ना है, सीधा फॉर्मूला बेसिस, सीधा का सीधा क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला डालो आंसर आएगा, खत्म बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इधर मैंने लिखा था एंगुलर विथ, तो यहाँ पे एंगुलर विथ ऑफ दिस, तो इसको फ्रिंज विथ बोलते हैं ना, एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल राइट फ्रिंज। तो इसमें एंगुलर फ्रिंज विथ कितनी होगी? कोई बोल सकता है इसमें फ्रिंज विथ कितनी है जो यहाँ पे दिख रहा है? व्हाट इज फ्रिंज विथ? जैसे सेकंड ब्राइट फ्रिंज और ये वाला ब्राइट फ्रिंज, इन दोनों के अंदर का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? 3 लैम्बडा, मतलब 5 लैम्बडा बाई 2a माइनस 3 लैम्बडा बाई 2a कितना है? लैम्बडा बाई ए। आंसर कितना आएगा? लैम्बडा बाई ए आएगा, मतलब नहीं,
इनका दोनों का डिफरेंस है तो मतलब डीवी आएगा, यहाँ पे अपने को डीवी लगाना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ये डिफरेंस माइनस है, मतलब x2 x3 माइनस x2 x2 माइनस x1, इनकी वैल्यू अपन डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा डी बाई ए। ठीक है, तो ध्यान में रखना। और यहाँ पे जो विथ था वो कितना था, यहाँ पे विथ था वो 2 लैम्डा डी बाई, तो ध्यान में रखना सेंट्रल ब्रांच फ्रिंज डबल है, बाकी छोटे छोटे हैं, राइट। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बड़ी ही दिखेगी, बाकी सब छोटे छोटे दिखेंगे, बराबर। ठीक है, मतलब इसको इवन ड्रॉ करते हैं, इसको जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो मैं ड्रॉ भी करके चाहिए तो दिखा दूंगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके भी दिखा दूंगा कि कैसे ड्रॉ करेंगे तो कैसे दिखेगा, मतलब फ्रिंज पैटर्न है ना ये फ्रिंज पैटर्न। अब मैं अगले पेज में दिखाता हूँ, ठीक है। चलो इसको रब कर दूं, मैं इसको रब कर दूं। रब कर देता हूँ। अब कोई बोलेगा सर ठीक है, आप ये लिखते जा रहे हो, इसका रीजन बता दो, तो रीजन तो मैं एकदम बाद में बताने वाला हूँ, एंड में, टेंशन मत लो। बट ये जो आप बता रहे थे कि ये एक्चुअल में कैसे दिखेगा, ठीक है, तो एक्चुअल में स्क्रीन पे जो फ्रिंज पैटर्न था, ठीक है, इंटरफेरेंस में कैसे दिखता था, इंटरफेरेंस में आप इंटरफेरेंस देखते, तो इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न किसी को मैं ऐसे ऑब्जर्व कराऊं, ठीक है, और यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऑब्जर्व कराऊं, डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऑब्जर्व कराऊं, तो देखो इसमें फर्क क्या है। इंटरफेरेंस पैटर्न में इस तरीके दिखेगा, देखो इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, फिर मतलब ये सपोज ब्राइट होगा, ब्राइट के लिए अपने काम करते हैं, ब्राइट ऐसा करते हैं, ठीक है, ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताओ ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क जो दिख रहा है, ये सब कुछ क्या दिख रहा है, ये आपको कैसे दिख रहा है, ये फ्रिंज पैटर्न कैसे दिख रहा है आपको। जैसे ये ब्राइट है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये अपनी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, बराबर कि नहीं। आपको सब प्रॉपरली दिख रही है, ऐसे दिख रही है कि नहीं, यूनिफॉर्म। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल वाली बड़ी थी, फिर ये डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ठीक है, देखो यहाँ पे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, तो सेंट्रल वाली एक्चुअली डबल थी बाकी, राइट। तो सेंट्रल ब्राइट, देखो ये था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर ए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फिर ए सेकंड ब्राइट फ्रिंज, आपको पता है ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बड़ी थी, फ्रिंज विथ, देखो फ्रिंज विथ बड़ी है यहाँ पे, इसी को तो फ्रिंज विथ बोलते हैं ना बाबा, इसी को तो फ्रिंज विथ बोलते हैं, तो ये फ्रिंज विथ बड़ी थी, दिस विथ इज मोर, दिस विथ इज मोर देन दिस, राइट। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटरफेरेंस में ऐसे पैटर्न दिखाई दिया, डिफ्रैक्शन में ऐसे पैटर्न दिखाई दिया, तो ये भी तो एक डिफरेंस है, ये भी तो डिफरेंस है, अपन ने अभी देखा ना ट्वाइस होती है बाकी से, फर्स्ट एंड थर्ड का आंसर का डिफरेंस जो होता है वो उसमें ट्वाइस होती है, राइट। अभी के लिए आपके लिए ट्वाइस ही रहेगा, दिमाग मत लगाओ। अब इसमें एक पंगा है गाइस, और एक चीज होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया वो एक पेज छोड़ के मैंने बोला था इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का डिफरेंस डिफरेंस बताओ, तो आपने इसमें कितने डिफरेंसेस लिखे, डिफरेंसेस कितने लिखे उसमें आपने, दो लिखे ना। पहला क्या लिखा, इंटरफेरेंस दो सोर्सेज से वजह से बनता है, डिफ्रैक्शन सिर्फ एक ही सोर्स की वजह से बनता है, बराबर। फिर दूसरा डिफरेंस क्या था, मैंने ये जो बोला था, इट इज दिस इज इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रिंज विथ फ्रिंज पैटर्न इज यूनिफॉर्म, दिस इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्म, देखो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और तीसरा है, ठीक है, तीसरा डिफरेंस जो है, इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ये जो सारी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ध्यान यहाँ पे ध्यान में रखना, इंटेंसिटी इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म, यहाँ की सबकी जो इंटेंसिटी है इट इज यूनिफॉर्म।
इंटेंसिटी किसकी लिखेंगे, ब्राइट की तो देखेंगे यार, ब्राइट डार्क में तो इंटेंसिटी मतलब खत्म हुई है, डार्क मतलब कुछ नहीं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटीज, लेट्स से आई नॉट पकड़ ली तो आई नॉट ही होगी, तो इंटेंसिटीज यूनिफॉर्म, समझ में आ रहा है गाइस? यहाँ पे इंटेंसिटीज यूनिफॉर्म, मैं एक बार मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, मैं आपको, और जो आपको मैंने होमवर्क दिया है वो कहाँ से दिया है, कहाँ से करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। किसी ने बोला सर होमवर्क जो पोलराइजेशन कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मेरे को just एक बुक खोल के रखने दो, ठीक है। अब इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है गाइस, ध्यान में रखना मैंने क्या बोला, इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म। यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी, जैसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट सेकंड, इंटेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, ये आप लिख दो, इंटेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है ही नहीं, इंटेंसिटी अलग अलग है, ठीक है गाइस, इसमें इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है। मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि यहाँ पे इंटेंसिटी सपोज आई नॉट है, तो इसकी भी आई नॉट ही होगी, इसकी भी आई नॉट ही होगी, बराबर ना? इंटरफेरेंस पैटर्न में सबकी इंटेंसिटी आई नॉट होगी। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंटर की, दूसरे कलर में लिखता हूं मैं, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो आपको पता है जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी इसकी इंटेंसिटी कुछ आई नॉट बाई 22 होती है, और थर्ड सेकंड फ्रिंज की आई नॉट बाई 62 मतलब 63 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मतलब ये कम होते जाती है भाई, देखो यहाँ पे आई नॉट बाई 22.5, ठीक है, आई नॉट बाई मतलब 62.5, ऐसा बनते जाता है गाइस, बनते जाता है, बहुत डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस है, उसका ग्राफ में बना के दूंगा, ठीक है, उसका मैं एक ग्राफ बना के दूंगा गाइस, टेंशन मत लो। तो ध्यान में रखना, सॉरी ये 22.5 नहीं, 62.5, ठीक है। तो जैसे इसकी मैंने बोली, इसकी मैंने इंटेंसिटी आई नॉट बोली, तो देखो कितनी इंटेंसिटी कम हो गई, सीधा आई नॉट बाई 22 हो गया, इसकी आई नॉट बाई 62.5 हो गई, तो जैसी ब्राइट फ्रिंजेस और जाते जाएंगे तो इंटेंसिटी और कम होती जाएगी, और इंटेंसिटी और कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब वो ब्राइट दिखेगा लेकिन बहुत कम दिखेगा, मतलब आपको आंखों में ऐसा, ये भी व्हाइट लाइट दिखेगा एकदम, मतलब सपोज दो चीज एकदम ब्राइट दिख रहा है तो ये थोड़ा सा कम ब्राइट, कम इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। इसका एक पूरा का पूरा एक इंटेंसिटी का एक पूरा का पूरा इसका ग्राफ आता है, ठीक है। ये ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूज को रिमेंबर करने की कोशिश मत करो, बट अभी ठीक है, मतलब एक बार अभी मैंने अभी आपको देख लिया ना, दिखा दिया ना यहाँ पे, ठीक है। अब जो इंटेंसिटी है वो इस तरीके दिखती है, इंटेंसिटी का ग्राफ जो होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। इंटेंसिटी का ग्राफ जो होता है ना ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे, और ये जो है ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, ये इंटेंसिटी है आई, आई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है, वर्सेस ये जो है, ये एंगल पकड़ सकते हैं, एंगुलर विथ, अपन थीटा था ना, थीटा, थीटा एंगुलर विथ, तो मुझे होता कहाँ पे ब्राइट डार्क फ्रिंजेस, सॉरी ब्राइट फ्रिंजेस थे, यहाँ पे ब्राइट कहाँ पे दिख रहा है, तो पहला ब्राइट सपोज यहाँ पे, सेकंड ब्राइट सपोज यहाँ पे है, ठीक है, थर्ड ब्राइट सपोज यहाँ पे है, तो ये कितना था, ये तो डायरेक्टली जीरो ही था। पहला ब्राइट कहाँ पे था, या पहले डार्क कहाँ पे था, ये डार्क है ना, तो मैं डार्क को लिखता हूँ पहले, ब्राइट तो अंदर है, डार्क कौन सा था, लैम्बडा बाय ए, थीटा, पहला डार्क, डार्क में इंटेंसिटी जीरो, इंटेंसिटी यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे कितना है, 2 लैम्बडा बाय ए, अब यहाँ पे कितना है, 3 लैम्बडा बाय, बराबर की नहीं, समझ में आ रहा है? ये थीटा मतलब जो थीटा था ना यहाँ से, थीटा ऊपर और नीचे, ठीक है। और यहाँ पे देखना, ये सब ब्राइट फ्रिंजेस जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दीज आर माई ब्राइट फ्रिंजेस, जो आपको पता है ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ पे थी पहले, कौन सी इसमें थी, 3 लैम्बडा बाई 2 ए, याद है ना, ये पहला ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे था, सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे था, 5 लैम्बडा बाई 2 ए, याद करो थीटा, ठीक है। और इसके अंदर जो इंटेंसिटी थी, ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे लिखी, इधर आई नॉट है, इधर डायरेक्टली आई नॉट बाई 22 हो गई, यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट बाई 62.5 हो गई, कम होती गई,
और बहुत ही पता है इसका इसका इक्वेशन तो बहुत ही बड़ा है। ये पता है जो ग्राफ ऐसे करके जो ड्रॉ हुआ इसका इक्वेशन कितना गंदा है। कोई पता है इसका इक्वेशन क्या है? तो बोलेगा सर इसका इक्वेशन दिखाओ, ये ग्राफ का इक्वेशन दिखाओ आई वर्सेस थीटा का। तो आपको पता है इसका इक्वेशन क्या है आई वर्सेस थीटा का? ये वाला है। इसका इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर, गाइस साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। आपको पता है मतलब ये इक्वेशन में लिख के रख रहा हूँ, ये इक्वेशन आप सिर्फ लिख के रखो, ये ऐसा कुछ काम का नहीं है, लिख के रखो ठीक है। और वेर बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू जो मैं लिख रहा हूँ या आपको दिख रहा है यहाँ पे, और जो बीटा है अब थीटा के टर्म में लिखूंगा, मैं बीटा को थीटा के टर्म में लिखूंगा, पाई बाय लैम्बडा ए इंटू साइन थीटा। बड़ा सा इक्वेशन भी लिख दिया। और एक काम करता हूँ मैं इक्वेशन इस तरफ लिखता हूँ बड़ा सा, ठीक है, मतलब आपको सबको दिखाई दे। ये जो इंटेंसिटी का इक्वेशन है ना, ये बड़ा सा इक्वेशन है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। ये इसका इक्वेशन है, ये जो ग्राफ बनाया है। देखो इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है। अब इसका डेरिवेशन जो है ये पहले के लेक्चर्स में मैं करवाता था, शायद आप लोग पिछले साल का वेव ऑप्टिक्स देखोगे तो शायद से मैंने वहां पे डेरिवेशन करवाया है, बट अभी मैं डेरिवेशन नहीं करवाता, कुछ काम का नहीं है क्योंकि ये सब है ही नहीं, काम का नहीं है, ठीक है। और बीटा की वैल्यू थी पाई बाय लैम्बडा इंटू ए साइन थीटा। तो ये जो बीटा है वो इसके अंदर डालो, तो आई आई इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गई। देखो यहाँ पे दो दो बार साइन थीटा आ रहा है, तो ऐसे ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ऐसे बनेगा। ये बेसिकली इस इक्वेशन को आप मैथमेटिकली ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से इंटेंसिटी बनती है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इंटेंसिटी बनती है, ये दिमाग में डालना है। अब सारे वैल्यूज आपको याद हो गए गाइस, आपको सारे वैल्यूज याद हो गए कि कब कौन से एंगल पे पहला डिफ्रैक्शन, पहले डिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज। ये डार्क फ्रिंज तो मैं जो ब्लू में लिखे है ये सारे के सारे क्या है, डार्क फ्रिंजेस है, डार्क फ्रिंजेस। ये जो है वो सारे के सारे क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस, जहां पे इंटेंसिटी दिख रही है। दिस इज इंटेंसिटी वर्सेस एंगुलर, ये एंगुलर पोजीशन है थीटा, ठीक है। तो इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का ग्राफ है। दिस में इंटेंसिटी आई वर्सेस थीटा का ग्राफ, ठीक है गाइस। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? ये जो अंदर है ना साइन के अंदर टर्म है साइन स्क्वायर बीटा बी बाई बी बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू पाई बाई लैम्बडा ए साइन थीटा, इट इज पाई बाई लैम्बडा ए साइन थीटा। वो बीटा या बी कुछ भी कर सकते हो, मतलब ये बीटा है या बी है, मतलब आपको जो सिंबल सिंबल यूज करना करो। कुछ लोग बीटा करते हैं, कुछ लोग बी करते हैं, बीटा कर लो इसको, आपको जो भी करना है वो तो आपका काम है, ठीक है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? इसका थोड़ा सा अभी जो लास्ट का पार्ट है गाइस, डिफ्लेक्शन का लास्ट का पार्ट है, सिर्फ उतना बताता हूँ, फिर मैं ये जो जो पूरा का पूरा था ना, मतलब जो अभी जेई में ना नीट वालों को सिर्फ इतना ही याद रखना होता है, मतलब और एक चीज है उतना ही याद रखना होता है, बाकी सब कुछ चीज अब मैं इस इक्वेशन को देख के लास्ट का 15-20 मिनट में थोड़ा सा अभी अपर लेवल पे जाऊंगा, एडवांस लेवल पे। लेकिन मैं बाद में बोल रहा हूँ डिफ्रैक्शन की एडवांस लेवल है ही नहीं, क्योंकि डिफ्रैक्शन एडवांस में पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो अब एडवांस में पूछा नहीं जाता तो इसके अंदर एडवांस में घुस के फायदा नहीं होता, ठीक है। तभी भी मैं बता के रखता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ लेक्चर, मतलब लेक्चर को अपने को खत्म करना है और डिफ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं खत्म करके रखता हूँ, ठीक है। बट उसका कुछ काम नहीं है वैसे, ठीक है। ये लिख के हो गया, ये ड्रॉ करके हो गया गाइस, ये ड्रॉ करके हो गया। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के मैंने तीन आपको अलग अलग चीजें बता दी ना, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के तीन अलग अलग चीजें बता दी, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब गाइस गाइस गाइस, अब सब लोग देखो, अब जो क्वेश्चन आते हैं सब लोग सुनो, ठीक है।
कभी कभी मैंने एक सिंपल सी बात है, देखो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में इस तरीके से आता है, मतलब कभी कभी क्या होगा कि सपोज ये मेरा जो मैंने अभी आपको बताया कि सपोज ये अपना वो ये ए है, राइट। अब स्क्रीन कभी कभी ना नजदीक रखनी है, स्क्रीन मेरे को नजदीक रखनी है, नजदीक मतलब एकदम दूर नहीं रखनी है, मेरा डी बहुत ही बड़ा होना चाहिए। अब स्क्रीन नजदीक रखनी है क्योंकि ये सारे के सारे पैरेलल लाइट जाने चाहिए, तो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं इसके आगे, अब सब लोग ऐसे पैरेलल लाइट निकली, ठीक है, तो ये फोकस में आती है, मतलब ये सपोज एक पैरेलल लाइट यहाँ से सारी निकली और मुझे इंटेंसिटी देखनी है, तो सारे के सारे फोकस पे ऐसे होते हैं ना, ये फोकस, और ये मेरा मतलब बेसिकली फोकस पे आके बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे अपना इंटर मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो डी है ना, डी डी इज नथिंग बट व्हाट, एफ। डी की जो वैल्यू थी, जो कैपिटल डी में लिखता था, दिस इज नथिंग बट व्हाट, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो क्वेश्चन में ध्यान में रखना, डी के जगह क्या यूज करेंगे, डी के जगह क्या यूज करेंगे, फोकल लेंथ। तो अपना वो फॉर्मूला था पता है, किसी ने बोला सर फ्रिंज विड्थ जो यहाँ पे होगी, सर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है वगैरह सब कुछ। तो अब क्या करोगे, अब आपको सबको पता है ना साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लैम्बडा बाय ए, इसमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहाँ पे, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है, लैम्बडा बाय, किसी ने बोला सर ये थीटा वन कितना है, तो या ये एक्स कितना है, एक्स वन की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना एक्स वन की वैल्यू जो हो जाएगी, तो अपन कितने लिखते हैं एक्स वन की वैल्यू, लैम्बडा डी बाई ए लिखते थे ना, तो डी के जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ। आपको समझ में आए, अरे भाई लैम्बडा डी बाई ए अपना फॉर्मूला आता था, लैम्बडा डी बाई ए, तो डी के जगह अपन क्या लिखेंगे, यू जस्ट नीड टू रिप्लेस डी बाय फोकल लेंथ। सबको समझ में आ रहा है, इतना सब इतना इतना दिमाग में आएगा कि कब डी को फोकल लेंथ करके लिखना है, कुछ क्वेश्चंस में ये चीजें होगी। देखो ये जो डी है ना, डिस्टेंस डी, अब यहाँ पे मैंने सपोज एक लेंस लिख दिया, लेंस का काम क्या है, व्हाट इज लेंस का काम, सारे जो पैरेलल बीम्स पैरेलल रेज जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको इंटरफेरेंस करवाना, कन्वर्ज कराना, बराबर ना, कन्वर्जन तो होना चाहिए ना, एक बार वो कन्वर्ज हो गए तो अपने को यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे दिखेगा, राइट गाइस। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे लेंस लिखी रहती है, लेंस लाली रहती है, मतलब कि यहाँ से जो रेज आ रहे हैं सारे, इसको कन्वर्ज करा के वो स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस करवाते हैं, मतलब डिफ्रैक्शन, मतलब इन सारे रेज का सुपरपोजिशन हो जाता है और डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो सिंपल है, डी के जगह यहाँ पे जो भी अपना फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था, वहां पे डी के जगह क्या डालू, अरे फॉर्मूला ये था ना, लैम्बडा डी बाई ए फॉर्मूला था ना एक्स वन, तो उसके अंदर लैम्बडा डी के जगह क्या डालेंगे, एफ बाई ए डालेंगे। सबको समझ में आ रहा है, फोकल लेंथ, कोई दिक्कत है क्या गाइस बताओ। ठीक है, अब कभी कभी गाइस, अब मुझे बताओ, ये जो मैंने स्लीट लिखा था, ये जो मैंने स्लीट दिया था, ठीक है, एक तो एक चीज आपको नोट डाउन करके रखनी है, नोट डाउन की होगी शायद आपने, हाँ, ये स्लीट क्या था, ये जो स्लीट मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने हमेशा अभी तक जो स्लीट दी है वो कौन सी स्लीट है, रेक्टेंगुलर स्लीट है। जो स्लीट आप लोग इंटरफेरेंस पैटर्न में भी देखते थे वो रेक्टेंगुलर स्लीट होती थी, ऐसे लिखती थी ना स्लीट अपनी, इसकी विथ होती है डब्ल्यू, इसका लेंथ होता है एल, जैसे अपन ने विथ अभी ए लिया था, राइट, अभी अपन ने जो विथ लिया था वो ए लिया था ना, इसका लेंथ एल थी, राइट, हाँ ब्लेड को ऐसा, हाँ ब्लेड टाइप, राइट, ब्लेड टाइप, ब्लेड कट, बिल्कुल ये ब्लेड कट थी। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये ब्लेड कट नहीं है, ये सर्क्यूलर कट है, यहाँ पे देखो ये सर्क्यूलर कट है, मतलब सर्क्यूलर मतलब क्या, अब यहाँ पे ये जो मेरा एपर्चर है वो क्या है, सर्क्यूलर एपर्चर है। सबको समझ में आ रहा है, सर्क्यूलर एपर्चर, सर्क्यूलर एपर्चर है। तो आपको पता है सर्क्यूलर एपर्चर, अब इसका डेरिवेशन नहीं है अपने को, ठीक है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, सर्क्यूलर एपर्चर में, सर्क्यूलर एपर्चर में जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, और सर्क्यूलर एपर्चर में जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन के जो थीटा वन बनता है, गाइस ध्यान में रखना, ठीक है, ये जो थीटा वन बनेगा, यहाँ पे जो थीटा वन बनेगा, आपको पता है थीटा वन की वैल्यू कितनी होती है, किसी को पता है थीटा वन की वैल्यू कितनी होती है, नहीं पता, नॉर्मल इसमें कितनी होती है, नॉर्मल इसमें, अरे भाई नॉर्मल इसमें थीटा वन कितना होता है, लैम्बडा बाय क्या होता है, ए होता है, लैम्बडा बाय ए,
अरे भाई लैम्बडा बाय ए होता है कि नहीं? हाँ, उसको 1.22 से मल्टीप्लाई करने का। कितने से मल्टीप्लाई करने का? कितने से मल्टीप्लाई करने का? 1.22। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.22 ये कहां से आया? ये अपना डेरिवेशन नहीं है अपने को, ठीक है? ये अपने को ये डेरिवेशन नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूँ 1.22 ये एक्चुअली डेरिवेशन है ये, क्योंकि ये सर्कुलर, अब तक अपन ने देखा था रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर स्लिट की बात करी थी। तो अपर्चर सर्कुलर होता है ओनली फॉर द सर्कुलर केस, ध्यान में रखना। दिस इज ओनली फॉर द सर्कुलर केस, सर्कुलर अपर्चर। हाँ, अब कुछ कुछ लोग यहाँ पे लेंस भी रखते हैं, सर्कुलर ऐसी रेंज लेंस रख दी तो सर्कुलर का मतलब लेंस का वो डायमीटर हो जाएगा ऐसे कॉन्केव या ऐसा कुछ लेंस, राइट? हाँ, तो कोई बोल सकता है, कोई बोल सकता है कि ये अब यहाँ पे यस एंड ए इज व्हाट, ए इज व्हाट, ए तो डायमीटर था ना, ए तो ए इज डायमीटर ऑफ दिस, ए इज कंप्लीटली डायमीटर ऑफ दिस, राइट? हाँ, तो कोई बोल सकता है इसका रेडियस कितना होगा जो यहाँ पे बनेगा, इसका रेडियस कितना है, आर कितना है? व्हाट इज रेडियस ऑफ ये पूरा का पूरा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ना, ऐसे सर्कुलर टाइप की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी ना स्क्रीन पे। अब 3 डायमेंशन में सर्कुलर बनेगी ना पूरी, तो जो सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज बनी उसका रेडियस कितना होगा? उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा? 1.22 लैम्बडा डी बाय ए, बराबर कि नहीं? अरे भाई लैम्बडा डी बाय ए याद है ना? हाँ, θ1 इंटू लैम्बडा, θ1 इंटू डी, वेर डी इज दिस डिस्टेंस। कोई दिक्कत है? डी इज दिस डिस्टेंस, तो यहाँ पे बस यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्बडा इंटू डी हो जाएगी, हम खत्म। कैसे करोगे आप? θ1 इज नथिंग बट व्हाट? अरे मतलब चाहिए तो यहाँ पे लिख दो, sin θ1 is approximately equal to tan θ1 is approximately equal to θ1। बट यहाँ पे 1.22 का फिगर है, बाकी हर एक चीज सेम है। अब tan θ1 is r by d, ठीक है? तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। कोई दिक्कत है? अरे tan θ1 is, कोई बोलेगा सर कैसे आया फिर? tan θ1 is r by d and what is tan θ1 is 1.22 lambda by a, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी ना अपने जो किया था। समझ में आया क्या? तो सर्कुलर में ब्राइट फ्रिंज भी सर्कुलर दिखेगी भाई, इसको अपन ने देख दिया तो ब्राइट फ्रिंज भी सर्कुलर दिखेगी, पूरा सर्कुलर ब्राइट दिखेगा, ठीक है? तो 1.22 लैम्बडा डी बाई ये ऐसा दिखेगा, ठीक है? इसका रेडियस, ये इसका रेडियस है। कोई बोलेगा सर इस पूरा का पूरा डायमीटर कितना है? तो इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा ना, 1.22 लैम्बडा डी बाई ए का 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स होगा ना वो कंप्लीट। बट ये सर्कुलर है ना सब कुछ। आपको कोई आप इसमें इसमें समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, ये सबसे मैक्सिमम ब्राइट है, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, लेकिन वो ब्राइटनेस कम होते जाएगा। अब मैंने बोला ना भाई 1.22 कहाँ से आया? 1.22 का डेरिवेशन अपने को नहीं है सिलेबस में, ये सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली मान लो 1.22 इट इज दिस 1.22 इज ओनली वैलिड फॉर क्या? सर्क्यूलर। समझ में आ रहा है? ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैसे? चलो सबको इतना मुझे बताओ, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पे लेंस यूज करते तो क्या होता? लेंस तो डी के जगह पे क्या आता? अरे भाई कोई लेंस यूज करता है यहाँ पे तो क्या होता है डी के जगह पे? इफ यू यूज लेंस तो डी के जगह क्या आता? एफ आता, सिंपल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1.22 लैम्बडा एफ बाई ए, राइट? अरे डी के जगह एफ आता ना, सिंपल सी बात है ना यार, बस काम खत्म ना। इतना आ गया भाई, इतना आ गया मतलब तुम्हारा डिफ्रैक्शन आ गया तुमको, इतना जिसको आ गया डिफ्रैक्शन आ गया, बस। अब जो लास्ट का एकदम लास्ट का इसका रीजन है ये, मतलब कुछ लोगों ने बोला वो सारी इंटेंसिटी का जो ग्राफ वगैरह था, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा एडवांस
एनालाइज करना, इसको एनालाइज करना कि कैसे हुआ ये सब चीजें। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट का 5-10 मिनट जिनको अटेंड करना कर सकते हो, नहीं तो निकल सकते हो आप लोग, बट लास्ट का एनालिसिस ऑफ डिफ्लेक्शन पैटर्न बता देता हूं मैं। बाकी ये सब कुछ आपको जो नंबर्स याद रखने वो हो गए। अब आप एच शर्मा के लास्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो या अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, नहीं दिस वोंट कम फॉर, नहीं ये भी मैथ में आएगा। यस, ये मैथ में मतलब अपनी जो अपनी टेस्ट होगी एफएलटी में वगैरह आएगा। ठीक है, इसका जो रीजन है आप देखोगे तो लास्ट लास्ट के सारे आप एच सी वर्मा के लास्ट के कुछ कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर आप 40 देखोगे तो यहाँ पे बोला है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्वेश्चन नंबर 40 आप देखोगे तो लाइट ऑफ वेवलेंथ 560 नैनोमीटर गोज थ्रू अ पिन होल ऑफ डायमीटर 0.2 mm, मतलब कितना एक ही वैल्यू दी है, पिन होल दिया है। ठीक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया है 560 नैनोमीटर, मतलब लैम्बडा दिया है, लैम्बडा दिया है, ए दिया है। अब बोला है एंड इट फॉल्स ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो कैपिटल डी भी दिया है। ठीक है, तो बोला व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट फॉर्म ऑन द वॉल, व्हाट विल बी द रेडियस आर, तो आर की वैल्यू क्या होगी, देखो ना यही फॉर्मूला सीधा 1.22 लैम्बडा डी बाई ए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गाइस, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफ्लेक्शन के ऊपर। डिफ्लेक्शन में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको बता के रखे, इतनी ही है। अब यहाँ पे एपर्चर आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, मतलब अब वो क्या है थोड़ा सा, मतलब इन लोगों ने अभी जो भी एपर्चर एकदम छोटे के लिए सब कुछ होता है, पर अपने क्वेश्चंस में एसम्पशंस में चल जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, तो लेंस कॉन्वेक्स है तो डी के जगह सिर्फ एफ यूज करना है, बस डी के जगह फोकल लेंथ यूज करना है, काम खत्म। बाकी हर एक चीज सेम, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो एच के लास्ट के क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी के ऊपर थे। पोलराइजेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, पोलराइजेशन आपको पढ़ना है, मतलब थेरी है, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन की थेरी है, वो थेरी पढ़नी, क्योंकि थेरी वाली चीज है वो, तो थेरी में ही भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। ठीक है, तो एक बार जस्ट पढ़ लो। ठीक है, जस्ट पढ़ लो लास्ट वाला चीज, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वाला वगैरह, कभी कभी वो वे ऑफ रे ऑप्टिक्स में भी किया जाता है। ठीक है, बट आप लोग पढ़ लो इसको। बाकी तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब सब लोग यहाँ पे देख लो क्विकली, लास्ट की ही 2-3 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट मैक्स। ठीक है, एडवांस में आता ही नहीं है यहाँ पे, एडवांस डिफ्रैक्शन है ही नहीं ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जेई मेन एंड नीट में आता है सब। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मुझे बात बताओ, डिफ्रैक्शन में कौन से फॉर्मूले याद रखने अपने को, बताओ मुझे। साइन थीटा इज लैम्बडा बाय ए, राइट, बस साइन थीटा इज लैम्बडा बाय ए, मतलब लैम्बडा बाय मतलब मल्टीपल ऑफ लैम्बडा हो गया, तो लैम्बडा बाय ए, 2 लैम्बडा बाय ए, 3 लैम्बडा बाय, ये सारे के सारे डार्क फ्रिंजेस होंगे, डार्क फ्रिंजेस के एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस। ठीक है, फिर उसके बाद साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है, एंड वेयर tan थीटा इज व्हाट, x बाय d। ठीक है, और लैम्बडा बाय ए वो जो मैंने बताया। फिर ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ पे होंगे, 3 लैम्बडा बाय 2a, 5 लैम्बडा बाय 2a, 7 लैम्बडा बाय 2a, वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस होंगे, खत्म बात। सेंट्रल विथ ज्यादा होती है ब्राइट फ्रिंजेस, बाकी सबकी विथ कम होती है, ब्राइटनेस कम होते जाता है, राइट, ब्राइटनेस कम होते जाता है, इंटेंसिटी कम होती जाती है। सबको इतना समझ में आया? ठीक है, अब एक क्यू होता है, ये भी देख लो क्यू होता है। ठीक है, तो सिर्फ समझने की कोशिश करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना। अब मैं वापस बड़ा सा ड्रॉ करता हूं। अब ध्यान में रखना गाइस, यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्सेस है, 1 2 3 4, ऐसे नंबर ऑफ सोर्सेस है, ऐसे एन सोर्सेस पकड़ लो। और आपको पता है एन सोर्सेस, सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 2, सोर्स नंबर 3, देखो सोर्स नंबर 4, ऐसा इन सबका क्या होने वाला है, इन सबका क्या होने वाला है, इंटरफेरेंस। सपोज मैंने कुछ लगा दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस ऐसे।
अब एक्चुअल में आप देखोगे यहाँ पे एक ही स्लिट है, एक ही स्लिट में एक ही होल है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोर्सेस है, मतलब इनफाइनाइट सेकेंडरी वेवलेट्स है हाइगन के हिसाब से। तो इनफाइनाइट सेकेंडरी वेवलेट्स जिनका सबका इंटरफेरेंस होके यहाँ पे आइदर डार्क या ब्राइट बनेगा, राइट। बट सीन ऐसा है, आप इसमें देखोगे, ठीक है, तो हर एक के अंदर, मतलब ये 1 और 2 के अंदर सपोज ये टोटल मेरा ए है, टोटल इसका ए है, तो आपको पता है इसको मैं एन पार्ट में डिवाइड करूं, एन पार्ट में डिवाइड करूं, तो हर एक का मतलब जो 1 है, सपोज किसी ने बोला सर 1 का इक्वेशन में लिखूंगा, तो 1 का इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो जो 2 है वो उसके थोड़े से पीछे, कितने से पीछे, y2, ए साइन ऑफ क्या, ओमेगा टी माइनस 5 कुछ 5 1, मतलब थोड़ा सा इसका फेज डिफरेंस कम है, पीछे है वो 3 और पीछे है, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 2, बराबर कि नहीं। इसके अंदर सबके अंदर फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस कितना, मुझे डिस्टेंस मैंने डी पकड़ा, तो डी साइन थीटा इतना, थीटा इज डी साइन थीटा, राइट। तो इन दोनों के अंदर का जो डिफरेंस होता है वो डी साइन थीटा होता है। ऐसा अब मुझे बताओ जो एक्चुअल में इक्वेशन आएगा, दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ठीक है। ये एडवांस वालों के लिए जो समझने के लिए, मतलब इन सबको मैं साइन, ये सारे के सारे साइन की सीरीज को मैं ऐड करते जाऊंगा, साइन ओमेगा टी ए वो ऐसा करके ऐड करते जाऊंगा। तो गाइस जो मेरा डेरिवेशन आता है ना, मतलब फिर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इससे ऐसे में करूंगा, तब मेरा ये फॉर्म आता है आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, जो मैंने एक फॉर्म लिखा था, ठीक है, इन सबको मैं ऐड करूंगा, तो मेरा जो फॉर्म मैंने लिखा था, मैं इसको रब कर देता हूं अभी, इन सबको मैं ऐड करूंगा, तो मेरा फॉर्म आया था आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, ये फॉर्म आया था, ठीक है। और इसमें मैंने बीटा की वैल्यू क्या लिखी थी, बीटा की वैल्यू क्या थी भाई, बीटा की वैल्यू क्या थी, पाई बाय लैम्बडा ए इंटू क्या, साइन थीटा, बराबर कि नहीं। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, गाइस मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इंटेंसिटी को जीरो करना है मुझे, तो इंटेंसिटी को जीरो, मतलब मेरा पहला डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनेगा, मुझे होता है इस फॉर्मूला में मेरा फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनने वाला है। कोई बोल सकता है व्हाट, हाउ टू फाइंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंजेस के लिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनेगा, इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई, जीरो। तो मुझे तो बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फिर बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। और पाई 2 पाई कितनी होनी चाहिए, बीटा की वैल्यू पहला डार्क फ्रिंज करने के लिए बीटा की जो वैल्यू है, बीटा की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं, बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सॉरी बीटा नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थीटा की मतलब बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली बता दो, एन पाई होनी चाहिए कि नहीं, एन पाई, अरे बेटा एन पाई हो गया, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू, मतलब मैं ध्यान में रखना, वो जब मैं बीटा की वैल्यू जीरो करूंगा, सो बीटा की वैल्यू जीरो मतलब थीटा जीरो, थीटा टेंस टू जीरो, मतलब लिमिट पता है ना आपको, साइन बीटा टेंस टू जीरो, इसका लिमिट कितना आता है, साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर का लिमिट कितना आता है, 1। तो इंटेंसिटी इज आई नॉट, दैट इज माय सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, सो फॉर सेंट्रल, ये जिनको समझ में आता है मैथ उनके लिए, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए बीटा टेंस टू क्या, बीटा टेंस टू जीरो, तो साइन बीटा बाय बीटा, तो लिमिट ऑफ साइन बीटा बाय बीटा, बीटा टेंस टू जीरो, याद करो साइन बीटा बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, तो ये 1 आता है, तो इंटेंसिटी बिकम्स माय आई नॉट। तो मैंने बोला ना सेंटर पे सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर, आई इज इक्वल टू आई नॉट, एकदम ब्राइट दिखेगा। अब मैंने क्या बोला, मेरा फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पे होगा, माय फर्स्ट डार्क फ्रिंज जब बीटा की वैल्यू क्या होगी, एन पाई, अब बीटा की वैल्यू मुझे होता है एन पाई हो गई, तो यहाँ पे देखो पाई लैम्बडा ए साइन थीटा,
देखो ना बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एन पाई, अब पाई पाई कैंसिल, ठीक है, पाई और पाई कैंसिल, तो ए साइन थीटा, तो मुझे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई भाई, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, एन लैम्बडा बाई ए आ गई। समझ में आ रहा है क्या, अभी समझ में आ रहा है कैसे आया, देखो यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे क्या आ गया, ये दिख नहीं रहा है बट भी ठीक है। हाँ एन इज नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं, एन इज मल्टीपल ऑफ इंटीजर है वो, ठीक है। तो बाई पाई कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्बडा बाई क्या, एन लैम्बडा बाई ए। तो आपको याद बोला था ना मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए, फिर एन की वैल्यू 2 होगा, तो 2 लैम्बडा बाई ए, 3 लैम्बडा बाई ए, 4 लैम्बडा बाई ए। डायरेक्टली याद रखने के लिए बोला था मैंने, ये चीज याद आया, ये चीज गाइस, मतलब मैंने डायरेक्टली याद रखने के लिए बोला था, लेकिन इसका डेरिवेशन है बराबर ना, मतलब अपना एक बार इसका डेरिवेशन हो गया, इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, y1 y2 सबका अपन को ऐड करते जाए तो साइन की एक सीरीज आएगी, उन सीरीज को अपन ने ऐड किया, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव वन प्लस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव टू वगैरह ऐसा करके पूरा लिख के एक सीरीज आती है, उसको करके ये वाला आता है एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन आने के बाद आगे चलता है, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेशन था। हाँ अब इसमें कोई बोलेगा सर इसमें ये तो समझ में आ गया, मतलब डार्क फ्रिंज तो समझ में आई, ब्राइट फ्रिंज कैसे निकालेंगे यहाँ पे, कोई बोल सकता है इसमें ब्राइट फ्रिंज कैसे निकालेंगे, इसमें ब्राइट फ्रिंज में कैसे निकालेंगे, फर्स्ट डार्क है सेकंड डार्क है बराबर, नहीं ब्राइट फ्रिंज के लिए एक सिंपल सी बात है यार, ब्राइट फ्रिंज के लिए सीन क्या होता है पता है आपको, पता है मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट याद है, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट। इसमें तो देखो डार्क के लिए तो एकदम सिंपल था यार, बीटा एन पाई कर दिया तो सीधा जीरो आ गया, जीरो के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, आपको पता है जीरो के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। बट ब्राइट के लिए आपको पता है, ब्राइट के लिए यहाँ पे अपने को ये अपने सिलेबस में नहीं है, वापस बता रहा हूं मैं, ये अपने सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि डी आई बाई डी बी, मतलब डी आई बाई डी पी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डी आई बाई डी पी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, जीरो फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा के लिए। और आपको पता है इसमें आंसर क्या आएगा, टेन बीटा इक्वल टू बीटा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है, टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा, इस पर्टिकुलर बीटा पे ही मैक्सिमा आएगा। तो एक्चुअली जो मैंने आपको बोला था पता है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज सेकंड डार्क फ्रिंज, ये सब एक पॉइंट जस्ट नोट डाउन करना रखना है आपको, नोट डाउन मतलब दिमाग में रखना है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज सेकंड डार्क फ्रिंज थर्ड डार्क फ्रिंज, उसके एग्जैक्टली बीच में ब्राइट फ्रिंज रहेगी, ऐसा मैंने बोला था, आपको याद है ब्राइट फ्रिंज का क्या था, थीटा क्या था, ब्राइट फ्रिंज का थीटा क्या था, 3 लैम्बडा बाई 2a, 5 लैम्बडा बाई 2a, याद है 7 लैम्बडा बाई 2a, ये एग्जैक्टली था ऐसे ब्राइट फ्रिंजेस, यस यस। हाँ ये आपके लिए सही है, मतलब अपने जेई और नीट के लिए आपको अभी आपके एग्जाम के लिए सही है, बट एक्चुअल में इधर नहीं होगा, एक्चुअली वो थोड़े से जो ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं दे आर नॉट exactly at the middle, they are not exactly at the middle, they follow this equation। इनका जो रूट्स आता है ना, मतलब इसका रूट क्या बोल रहा हूं मैं, इसका जो बीटा आएगा, इससे जो थीटा आएगा उधर है वो एग्जैक्टली, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा का जो सोल्यूशन है, मैथमेटिकल सोल्यूशन, इसके ऊपर वो लाई करेगा, ठीक है। सो दे आर नॉट एग्जैक्टली इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डार्क फ्रिंजेस एंड सेकंड एंड थर्ड डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए, ठीक है। इस मैक्सिमा, यहाँ पे मैक्सिमा होगा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए दोनों के लिए अपन डेरिवेटिव लेते हैं ना, डी आई बाई बीटा इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, बट इससे सोल्यूशन आएगा इट इज फॉर मैक्सिमा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे बताने थे, ऑलमोस्ट मैंने डिफ्रैक्शन आपको आपका खत्म किया हुआ है, ठीक है। तो बस यही है, बाद में एक डिफ्रैक्शन आपको बोर्ड्स में भी पढ़ाया जाएगा, बोर्ड्स लेवल पे, जो बोर्ड्स लेवल के कुछ लेक्चर्स होंगे, ठीक है। बोर्ड्स लेवल के लेक्चर्स के ऊपर डिफ्रैक्शन में ऐसे बताया जाता है, सब लोग यहाँ पे देखो, जाते जाते लास्ट में चीज ये बता के जाता है, ऐसा होता है, ठीक है, मतलब बोर्ड का ऐसा होता है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, बोर्ड्स के लिए सपोज मैंने बोला कि ये नंबर 1 है,
ये नंबर 1 2 3 ऐसा ऐसा करके सपोज 100 ऐसे सोर्सेस है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये मैंने बोला ए है, तो मुझे बताओ जो डार्क फ्रिंज बनेगी, पहली डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनती है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनती है बताओ जरा, क्या होना चाहिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए? फर्स्ट डार्क फ्रिंज का रिलेशन क्या है? क्या बोला था? ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? लैम्बडा। अरे भाई ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या? मतलब यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज में यहाँ पे सपोज बनाता हूं, तो ये 1 और ये 100 सब यहाँ से सब अपन इसका इंटरफेरेंस जो हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो इंटरफेरेंस हो रहा है देखो, इन दोनों के अंदर का वो क्या होता है आप याद करो थोड़ा सा। ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल कितना है? ये ए साइन थीटा होता है, पार्ट डिफरेंस इज ए साइन थीटा, बराबर। तो ए साइन थीटा लैम्बडा होगा, तो यहाँ पे क्या होगी? डार्क फ्रिंज बनेगी, ठीक है। बट आप तो बोलोगे सर अभी तो फर्स्ट एंड 100 का सपोज ये होगा पार्ट डिफरेंस, तो यहाँ पे लैम्बडा हो रहा है, तो यहाँ पे तो ब्राइट, यहाँ पे तो क्या आना चाहिए? ब्राइट आना चाहिए, डार्क कैसे बनेगा? तो गाइस ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, एक चीज ध्यान में रखना। तो इसमें पेयर में इंटरफेरेंस करते, तो इंटरफेरेंस ये 1 है, तो एग्जैक्टली बीच में देखो, एग्जैक्टली बीच में 50 वाला होगा, एग्जैक्टली बीच में 50 वाला होगा। तो मैं फर्स्ट को लू और 51 को लू, ठीक है। फर्स्ट एंड 51 का मैं डिफ्रैक्शन लू, सॉरी इंटरफेरेंस लू, सुपरपोजिशन लू, मैं फर्स्ट का एंड 51 का मैं लू, तो मुझे बताओ इसके अंदर पार्ट डिफरेंस कितना होगा? इसके अंदर ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा है, तो इनके अंदर का जो पार्ट डिफरेंस है 1 एंड 51 के अंदर का पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्बडा बाय 2 है। तो ये ए है, तो ये ए बाय 2 है ना डिस्टेंस, तो लैम्बडा बाय 2 है कि नहीं? ए साइन थीटा लैम्बडा है, तो ए बाय 2 साइन थीटा कितना है? लैम्बडा बाय 2। हाँ, तो फर्स्ट एंड 51 को मैं करूं तो इसके अंदर का पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2, और लैम्बडा बाय 2 पार्ट डिफरेंस होगा, तो इंटरफेरेंस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है कंस्ट्रक्टिव होता है? इन दोनों को मैं ओवरलैप करूं तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। तो 1 एंड 51 कैंसिल हो गए, फिर क्या? 2 एंड 52, इनका भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्बडा बाय 2 होगा, ठीक है। ऐसा करते 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 जाएंगे, राइट। और 50 एंड 100 मतलब सारे पेयर बना दो, तो यहाँ पे इसमें सपोज 100 सोर्सेस है, अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट सोर्सेस होंगे, इनफाइनाइट, बट मैंने 100 नंबर चूज किया क्योंकि 100 अच्छा है ना। तो 100 में भी आपने देखा होगा 151 कैंसिल, 252 कैंसिल, 353 कैंसिल, क्योंकि लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 हो रहा है। तो बेसिकली ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या बनेगा? डार्क फ्रिंज बनेगा। ये एक बेसिक मेथड है, ये आपको बोर्ड्स में आएगा, बोर्ड्स में ऐसे करते हैं। जो इक्वेशन था ना आई इक्वल टू आई नॉट साइन, उधर से प्रूव करना मैथमेटिकल प्रूफ था, ऐसा भी प्रूफ होता है, लेकिन ये बोर्ड्स वाला प्रूफ है। वो आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर मैंने लिमिट विमिट करवाया ना, वो प्रूफ अपने को नहीं है, बट ये प्रूफ मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, आपको डायरेक्टली रिजल्ट पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली ये सब कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली रिजल्ट पे आएगा, ठीक है। चलो इतना ही मुझे बताना था, मैंने डिफ्रैक्शन का इन एंड आउट आपको बता दिया है इस पूरे लेक्चर में। जब मैं ऑफलाइन लेक्चर आऊंगा तो थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया है अभी, मतलब मैंने हर एक चीज जो भी हो सकती है डिफ्रैक्शन की वो सब बता दी, ठीक है। डिफ्रैक्शन वगैरह तो मेरा भी मतलब फेवरेट टॉपिक नहीं है, मतलब वे ऑप्टिक्स ही मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है, पढ़ा दिया लेकिन, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना तो था, ठीक है। अब क्योंकि इसमें थियोरेटिकल है, इसमें क्वेश्चन आएगा तो एक हाथ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट डिलीवरी कैपेसिटी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। मॉडर्न फिजिक्स मेरा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट लेक्चर से गाइस, ठीक है, उसको ज्यादा फोकस करो, बाकी ये तो चीज होती रहेगी, ठीक है। चलो अभी जितना भी थ्योरी हो सकता है डिफ्रैक्शन का वो पढ़ लो आप लोग, ठीक है। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस इतना ही है वे ऑप्टिक्स में। पोलराइजेशन आपको करके आना है, मतलब पोलराइजेशन आपको आपका घर पे जाके पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। बाय गाइस, मिलते हैं फिर, सी यू गाइस। बड़ा लेक्चर हो गया आज, ठीक है, चलो बाय।